राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज आप इस वीडियो में कवर कराएंगे भाई टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाले खातर जो था पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक मान वाला टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच। इसकी भाई पहले आप पूरी की पूरी थ्योरी देखेंगे कि क्या है इसके भीतर क्यों के है। फिर आप इसके भाई PYQ कवर कराएंगे 2018 तक 2025 तक के टीजीटी वाले भी और पीजीटी वाले भी सारे के सारे। ठीक है भाई, जो चैनल पर नया है उस खातर मैं बता दूं मैंने के कवर करा दिया। थम भाई तारे काम की कोई वीडियो हो तो तुम उसने पीछे जाकर देख सको। भाई मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर एक वीडियो में कवर करा रखी है, मैराथन 6 घंटे की। उसमें भाई 24 चैप्टर हैं, बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रखे हैं, जाकर देख सको। भाई जो भी थारे टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाले हैं उन खातर भाई मैंने NCERT 6वीं से 12वीं तक की बढ़िया हरियाणवी में बोल के बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल इस तो छोटी नहीं बन सकती भाई वीडियो, मैंने थारी 6वीं से 12वीं तक की बना रखी है। नई वाली भी पुरानी वाली भी, जो पूर्वी हैं थारी 6वीं 7वीं 8वीं की वे भी कवर करा रखी हैं, और जो थारी पुरानी बुक थी वे तो कवर कराई रखी हैं। तो प्ले लिस्ट पड़ी है भाई चैनल पे NCERT के नाम पे, उसमें भाई 17 वीडियो हैं। वे तो भाई अपनी टीजीटी वाले 6वीं से 10वीं देख लियो, पीजीटी वाले 9वीं से 12वीं देख लियो। ठीक है, उस तो अलग भाई मैंने जो टीजीटी वाले हैं इंग्लिश वाले उन खातर भाई मैंने सारे के सारे जितने भी सारे NCERT से पूछे हुए पर्सन हैं उनकी भाई मैंने एक वीडियो बनाई है। वीडियो की गला भाई मान लो एक पर्सन आया सारे किसी पाठ में थे तो मैंने उस पाठ की गैल उत्तर बताया है और उस पाठ की समरी भी बताई है। तो भाई वह वीडियो भी तुम जाकर देख सको। तीसरी के और के भाई मैंने इससे पहले वीडियो मैंने बनाई है भाई फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की, उसमें क्या भाई उसकी थ्योरी कवर करिए पूरी PYQ करें भाई मैं पहला थारे खातर ट्रांसक्रिप्शन करवा दिया मैंने। अरे फिगर ऑफ स्पीच भाई ये टॉपिक किसे हैं जो कोई बालक नहीं पढ़ के जानता, जाते मैंने पहला ये थारे कवर कराने की सोची है। भाई 2 नंबर का आ जाए इसमें तो ट्रांसक्रिप्शन का, भाई 2 1 नंबर का इसमें आ जाए, मतलब दोनों टॉपिक मिला के 5 नंबर का आ जाए इनमें तो भाई 5 नंबर थारे बढ़ जाएंगे 2 वीडियो देखने तय। तो भाई मैं वे टॉपिक पहला करवाने लग रहा हूँ जो तुम नहीं पढ़ के जानते, अगर थारे नंबर बढ़ जा। जितने भी से बालक हैं जो 80 वाली लाइन में हैं 80+ ले ले हैं 90 तक नहीं पहुँच पा रहे भाई उन खातर ये है। NCERT कवर करा दी मैंने। NCERT में तो भाई 15 नंबर का थारा आवा है पक्का। NCERT की वीडियो में मैंने थारे ती बता भी रखी है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई किसी समय तो 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन NCERT के मानो, 5 क्वेश्चन ये मानो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आ रही है फिगर ऑफ स्पीच वाले, तो 25 नंबर बढ़ गए एक टाइप से। देखो थारे 25 छोड़ो तुम 20 भी बढ़ गए भाई, इतना ध्यान तो नहीं देखी था मैंने वीडियो ना याद रही भाई थारे 20 तो बढ़ गए। तो जो बालक 70 पे है वो 90 पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। जो NCERT कवर नहीं कर रहा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कवर नहीं कर रहा, फिगर ऑफ स्पीच नहीं कवर कर रहा, तो उसके नंबर बढ़ गए ना 25। तो भाई ये सारे खातर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाला खातर तो बहुत ज़रूरी वीडियो है, इनमें तुम बहुत सारे नंबर बढ़ा इसको। ठीक है, देखो आगे की है भाई मैंने थारी जो इंग्लिश है कॉमन पार्ट की, जो थारे 15 नंबर के कॉमन पार्ट में इंग्लिश है उनकी भाई PRT टीजीटी पीजीटी तीनों की भाई अलग अलग वीडियो बना के कवर करा दी है पूरी की पूरी 2018 से 2025 तक के सारे PYQ। तो उनने भी भाई तुम तीनों वीडियो सब ने देखनी है क्योंकि भाई लेवल इनका बराबर है सबका। ठीक है, आगे चलना। इस टेबल तो भाई तुम नू समझ सको कि किस साल इस टॉपिक तक कितने क्वेश्चन आए पेपर में। भाई 2018 में टीजीटी में 2 क्वेश्चन आए, पीजीटी में 2 क्वेश्चन आए। भाई 2019 में टीजीटी में 3 क्वेश्चन आए, पीजीटी में 2 क्वेश्चन आए। और तुम क्वेश्चन इतने आसान है, तुम देखोगे तुम कहोगे सर ये तो मेरा नहीं मारा दिमाग ख़राब था, हम क्यों नहीं पढ़ के जानते। भाई 10 इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 के 12 मानो तुम वे तुमने पढ़ने हैं, बाकी तो आंदा ही नहीं पेपर में। मैं कराऊंगा फालतू में 20-25 कराऊंगा मैं, पर उनमें तो इंपॉर्टेंट कितने हैं 10। बाद के तुम पढ़ लियो पर करनी ना करने वो थारे हाथ में, एक बार पढ़ के जरूर जाइयो। पर 2020 में 1 टीजीटी में आया, पीजीटी में आया 3। भाई 21 में 1 टीजीटी में आया, पीजीटी में आया 2। 2022 में भाई 1 क्वेश्चन आया टीजीटी में, पीजीटी में आया 2। भाई 2023 में टीजीटी में आया 4, पीजीटी में आया 3। 2024 में टीजीटी में आया 2, पीजीटी में भी आए 2। तो भाई एवरेज देखो तो भाई 2 क्वेश्चन इसमें तभी भाई थारे पेपर में आ जाए, 2 भी आ जाए, 1 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए। तो आप 2 या 3 मान के चल सका इसने। ठीक है, तो 2 या 3 इसके, भाई 2 या 3 उसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के, वो भी भाई मैंने इसी तरह पढ़ा रखा था। एक बार में पल्ला पड़ जाएगी सारी की सारी। एक वीडियो है 1 घंटे से ऊपर की है, उसमें भाई मैंने बार एक वर्ड एक चीज़ जाए बार बोल रखी है, रिपीट कर रखी है। मैं उस वीडियो ने 20-25 मिनट में भी खत्म कर सकूँ था, मैंने बार जाए तो बोल रखी है। अगर गैल की गल याद हो जा। ठीक है, पेपर तुम देखोगे तारा सारे के सारे क्वेश्चन तुम उसमें तो कर दोगे भाई। तो चलो भाई ये देखो भाई पहला क्या है फिगर ऑफ स्पीच। भाई एक लिटरेरी डिवाइस है, उसका एक पार्ट हो फिगर ऑफ स्पीच। तो लिटरेरी डिवाइस भी आप ना कैस का। ठीक है, पहली क्या है
मैंने क्या कही धरती जो पहले डी 10 है ना वे थारे खातर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले डी 10 में भाई ध्यान इधर उधर की तो नहीं होना चाहिए थारा, बिल्कुल स्क्रीन पे देखो सारे के सारे। तो पहला भाई सिमिली। सिमिली क्या हो भाई, इसमें भाई कंपैरिजन है। क्या कहा, दो कोई भी टर्म है उनका कंपैरिजन है, क्या बीच में क्या है उनके, लाइक और एज है। लाइक और एज बीच में ला रखा है भाई, कंपैरिजन कर रखा है। जो करता है देखो, एज ब्रेव एज ए लाइन, वो इतना ब्रेव है जितना एक लाइन है। तो बीच में इसकी कंपैरिजन किस गला कर रखी है, इस गला कर रखी है, बीच में क्या कर दिया, एज ला दिया। तो ये क्या हो गया, सिमिली हो गया भाई। शुक्र याद रखोगे, वो याद रख लियो आसान है। तो सिमिली गला की है भाई, देखो इसमें क्या है, एल ली है ना आखिर में, ली तो लाइक याद रख लियो यार, इतना आसान है तो कुछ ना याद रखना। बाकी जो मैंने इसे आऊँगे जो थोड़े मुश्किल है उन्हें मैं अपने तरीके से याद कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सिमिली में एल आई है, ली तो लाइक याद रख लियो इस तरह। तो भाई क्या है, एज बिजी एज ए बी, एक मक्खी जितना वो है, वो माड़गी मक्खी जितना बिजी है, इतना भी सारा दिन मतलब अंडे जा है, नचला नहीं टकता। तो इसका कंपेरिजन किसके लग रहा, इसकी गला करा। तो बीच में क्या ला दिया, एज ला दिया। एक लाइक वाला भी देख लो भाई, दे फाउट वे लड़े, क्या की डाला, कैट एंड डॉग्स, कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़न लग रहे हैं। तो इनका कंपैरिजन, इनकी लड़ाई का कंपैरिजन कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई की कंपैरिजन गला कर दिया, बीच में ला दिया लाइक। आ गया समझ में, आगे चला। देखो अगला भाई मेटाफर। मेटाफर क्यों कर याद रखोगे, मेटाफर में क्या है पहले तो सुनो भाई, कंपैरिजन है, डायरेक्ट कंपैरिजन। ऊपर लेवल में भी कंपैरिजन था, उसमें क्या था, लाइक और एज ला रखा था बीच में, पर इसमें विदाउट यूजिंग लाइक और एज, इसमें यूज नहीं करना भाई लाइक और एज का, यो नु करना है। जो करता क्या है, टाइम इज मनी, क्या है, अगर जो टाइम है ना वो मनी है, तो टाइम का कंपैरिजन कर रखा है मनी गला। इसमें ना लाइक यूज करा ना एज यूज करा, सीधा है भाई टाइम ने कह दिया, टाइम एक मनी है, सीधा टाइम मनी है। तो इसने क्यों कर याद रखोगे भाई, इसने याद रख लो, ये मेटाफर है ना, इसने मेटाफर ना पढ़ो, इसने पढ़ो मैं ता फर, याद रख लोगे, ता उसमें नहीं लग रहा है, ता मैं ता, पंजाबी में मैं ता फर, मैं तो फर हूँ। फर क्या लग रहा है, वो नहीं लग रहा फर भाई मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट। कोई लड़की है वह का अपने आप ना कि मैं ता फर, मैं तो फर्ज सी हूँ, अड़की सी हूँ, बिल्कुल मतलब अपने आप ने स्लिम ट्रिम मन है, क्योंकि मैं तो फर्ज सी हूँ, अड़की फुड़की हूँ। अपने आप ने किसती कंपेयर करा उसने, अपने आप तक किसती कंपेयर करा, फर गला, क्योंकि मैं तो फर हूँ। तो न्यू भाई टाइम इज मनी, इसमें क्या भाई टाइम है जो मनी गला कंपेयर कर दिया बिना लाइक और एज का यूज करे। तो भाई मैं तो फर हूँ, तो मतलब मैं तो अड़की फुड़की हूँ। उसने अपने आप का कंपेरिजन किसे लग रहा है, फर गला के बिना लाइक और एज का यूज करे। याद रह जाएगा, मैं तो फर मतलब बिना लाइक और एज का यूज करे अपना कंपैरिजन करना, फर गला, बस नु याद रख लियो भाई, भूलोगे नहीं तुम। आगे देखो क्या है, यो भाई थारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या है, रिपीटिशन है भाई, किस चीज़ की, इनिशियल कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट क्या है भाई, एक तो वोवल, एक हो कॉन्सोनेंट। वोवल हो भाई ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट क्या हो बाकी बचते सारे। तो भाई इसमें क्या है, लेकिन का रिपीटिशन होगा बार बार। क्यों करता है, बेटर बेटर मेक्स ए बेटर बेटर, ठीक है। सी सेल्स बाई द सी शोर, ए बिग बुली बीट्स ए बेबी बॉय। के इसमें भाई बी 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 बी, इसमें क्या था, एस 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 था ना, एस एस। इसमें सी शोर में भी ऐसे एक और एस, इसमें बी 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 बी। तो क्या भाई जो इनके कॉन्सोनेंट साउंड हैं वे रिपीट हुए हैं ना। तो इसने क्यों याद रखोगे भाई, इसने याद रख लो। देखो एलिट्रेशन, इस टैन ना टर ना रिपीट कर दो थोड़ा, एलिट्रेशन। इसने एलिट्रेशन मत पढ़ो, इसने पढ़ो एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। क्या पढ़ोगे, एलिट्रेशन। तो इसमें क्या कराया, टर है ना जो इसको रिपीट कर दिया अपन, पढ़ती आना है, टर रिपीट कर दिया। क्या याद रखोगे, एलिट्रेशन नु याद रख लो। तो टी और आर के हैं कॉन्सोनेंट हैं, तो भाई कॉन्सोनेंट क्या कर दिया अपन है, रिपीट कर दिए। तो याद रह जाएगा एलिट्रेशन। वो क्या था पहला, मैं ता फर, एक था पहले डाउस तो पहला सिमिली, उसमें क्या था एल ई था आखिर में, तो उसने पा लाइक तक वो कर सका भाई, जोड़ सका भाई। कोई अपने आप ने घना बड़ा विद्वान मानता हो, नो कहता हो भाई क्यों क्यों क्या बकवास है, हम तो याद रख लेंगे। तो भाई थारा मोस्ट वेलकम बना, उसके याद रख लियो, ठीक है भाई। मैं उन खतर पर डालने लग रहा हूँ जो भाई बेचारे नहीं याद कर पा रहे, ठीक है। तो मुशारो भाई थारी इस वीडियो में कोई ज़रूरत नहीं है,
तो हम भाई कोई और महान काम करो, है ना, किताब कुतुब लिखो, PhD करो, ठीक है। चलो भाई आगे आगे देखो भाई, की है पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या है भाई, पर्सोनिफिकेशन में गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज, इमोशंस, एक्शंस टू ए नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट और आइडिया। इसमें क्या है भाई, इंसान के जिसे इमोशंस और एक्शंस किसे निर्जीव चीज़ पे करवाना या उसकी दिखाना। कि भाई किसी निर्जीव चीज़ ने सजीव जी से कोई भी कैरेक्टर शो करे। समझ गए मेरी बात? इन्हें याद क्यों रखोगे कि भाई निर्जीव चीज़ है सजीव बना दी। टाइम फ्लाइज, अगर जो टाइम है वो फ्लाई करे भाई, तो भाई फ्लाई कौन करे? फ्लाई तो भाई अपन पक्षी करे हैं, तो पक्षी फ्लाई करे हैं, तो टाइम फ्लाई कर नहीं सकता। तो एक निर्जीव चीज़ है टाइम, उसकी भाई एक सजीव चीज़ जो कि है पक्षी, उसकी क्वालिटी दिखा दी, तो उसको क्या बन जाएगा भाई, पर्सोनिफिकेशन। याद क्यों कर रखोगे, इसमें भाई पर्सन है, पर्सन है ना, तो क्या है इसमें पर्सन, तो याद रख लियो भाई पर्सन सजीव है, तो निर्जीव तो ही सजीव की क्वालिटी देना एक पर्सोनिफिकेशन है भाई, सीधी बात यह है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, भाई अपॉर्चुनिटी एक के है, निर्जीव चीज़ है भाई, के वो अपने दरवाजे पर खटखटा सके है? नहीं खटखटा सकती। कौन खटखटा सके है? एक आदमी। तो भाई किसकी क्वालिटी किसकी दे दी, सजीव की क्वालिटी निर्जीवती दे दी, तो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। याद रह जाएगा, पर्सन तो याद रख लियो भाई, आदमी बना दिया निर्जीव चीज़, आदमी दिशा मतलब सजीव बना दिया, ठीक है। द सन स्माइल्ड, भाई जो सन है निर्जीव है, तो भाई सूर्य थोड़ी स्माइल कर सके, तो भाई एक निर्जीवती सजीव की क्वालिटीज़ दे दी, एसोसिएट कर दी उसकी गल्ला, ठीक आ गया। चलना गया भाई, ये थे थारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 4 बताए ना जो मैंने थार 71, ये तो भाई हर एक बालक के कति जुबान बच्चा होने चाहिए। मैं जैत ही न इतना ध्यान तो पढ़ाने लग रहा हूँ, बार बार रिपीट करके, अगर ये तो सब तो जरूरी है। थारे पेपर में तुम देखोगे इन 4 में तो पूछ रखे गए, तो अगले 5 एक और हैं, वे भी इतने इंपॉर्टेंट मान के चलो, पर ये सब तो इंपॉर्टेंट थे। देखो ये बाकी की है आगे भाई, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन की है, 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स प्लेस्ड साइड बाई साइड। भाई 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हैं, कॉन्ट्राडिक्ट क्यों है, अगर भाई आपस में रिपेल करना, मतलब अपोजिट, 2 अपोजिट वर्ड एक दूसरे की गला जोड़ दिए जाए, तो उसने बोला भाई ऑक्सीमोरॉन। देखो भाई की है, ओपन सीक्रेट। ओपन एक अलग चीज़ है, सीक्रेट एक अलग चीज़ है। ओपन कदे सीक्रेट नहीं हो सकता, सीक्रेट कदे ओपन नहीं हो सकता, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं आपस में। जो करता है लिविंग डेथ, भाई जो डेथ है वो कदे लिविंग नहीं हो सकती, लिविंग कदे डेथ नहीं हो सकती, है ना। ये देखो ओरिजिनल कॉपी, कॉपी कदे भी ओरिजिनल नहीं हो सकती भाई, ओरिजिनल कदे भी कॉपी नहीं हो सकती, है ना। मतलब बिटर स्वीट, स्वीट कदे बिटर नहीं हो सकता, बिटर कदे स्वीट नहीं हो सकता। मतलब क्या है, अपोजिट वर्ड हैं, कट्ठे लग दिए। ये विषय क्यों याद रखोगे, देखो इसमें क्या है भाई, ऑक्सीमोरॉन, तो बस इन्होंने याद रखो, क्योंकि है ऑक्सी तो ऑक्सीजन, OXY, ऑक्सीजन याद रख लोगे, मोरॉन तो याद रख लो भाई इसने के मरना, ठीक है, याद रख लोगे। तुम क्या है भाई इसमें ऑक्सीजन के रहते रहते कोई मर सके, दिमाग में सोच के चलो कि नहीं मर सकता, वो तो भाई 10 बीमारी हो हैं, उन तो मर सका आदमी, पर इसमें बात अपनी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन तो आदमी जी सका भाई, मर नहीं सकता। तो क्या है, यो और यो दोनों अपोजिट है, ऑक्सी और मोरॉन, मतलब ऑक्सीजन और फिर मरना, तो दोनों अपोजिट बात है, ये दोनों इकट्ठी नहीं आ सकती, याद रख लोगे ये चीज़। तो न्यू है लिविंग और डेथ, जीना और मरना दोनों अपोजिट है, पर साथ में लिख रखी हैं। ओरिजिनल और कॉपी दोनों अलग अलग चीज़ हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं अपने आप में इन एक दूसरे की, तो ये इकट्ठी नहीं लग सकती। तो इसने इस चीज़ तो याद रख लियो, ऑक्सी और मोरॉन, ऑक्सीजन के रहते रहते मरना एक आप पे कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हैं दोनों आपस में, और ये दोनों की तरह रखे गए हैं, साइड बाई साइड रखे गए हैं, याद रह जाएगी। आगे चलना, ओनोमेटोपिया, यो की है भाई, वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड दे रिप्रेजेंट। अगर भाई ये वे वर्ड हैं जो जैसा साउंड आवा है उससे ना रिप्रेजेंट करें, समझ में नहीं आया। देखो कि द बज ऑफ बीज, अगर जो माल की मक्खी हैं उनकी बजिंग। द हिस ऑफ स्नेक, कि स्नेक क्या की आवाज़ करेगा, हिस, तो इसने हिस एक वर्ड बना दिया। म्यू ऑफ कैट, कैट भाई म्यू म्यू करे है, तो म्यू ही लिख दिया अपन ने, तो मतलब कि है जो ओरिजिनल साउंड है पन्नू की नो वर्ड में लिखना, या भाई इसे और भी कोई भी साउंडिंग वर्ड हो उसके हैं, जो करते भाई मर मर है, जो करते भाई मौन करना वो है, जो करते भाई अपा और भी बहुत सारे हो हैं,
तो स्प्लैश ऑफ वाटर, कि भाई जो वाटर की साउंड है, जब वाटर छलके है तो स्प्लैशिंग साउंड होगा, तो वह भाई स्प्लैश लिख दिया अपन ने। टिक टोक ऑफ क्लॉक, भाई क्लॉक है, टिक टोक तो वह नू की नू अपन ने लिख दी, टिक टोक लिख दी। तो जितने भी साउंड से रिलेटेड वर्ड आएंगे तो भाई उन पाया क्या कहेंगे, ओनोमेटोपिया। क्यों कर याद रखोगे भाई, इसने याद रखो क्योंकि है ओनोमेटोपिया। पोइया ला लो भाई, पोइया ला लो, इस पियन ला लो भाई हम पपैया। पपैया भाई आवाज़ से रिलेटेड है, पपैया बोल रहा है तो पपैया आवाज़ से रिलेटेड कर दो, जोड़ दो आपस में। ओनोमेटोपिया तो भाई क्या है, ओनोमेटोपपैया, नू याद रख लो। पपैया भाई आवाज़ से रिलेटेड है तो इसमें पपैया आवाज़ बना दो, इसका याद रख लोगे। कुछ नहीं है भाई, मुश्किल नहीं है, आसान आसान है। न्यू अगर करके भाई थमने पेपर में एक टिक करना है बस, कोई थमने मतलब नहीं भाई थारा याद होया कि ना होया, बस ये थारा थमने पेपर में पास करने का जुगाड़ है, समझ गए। हाइपरबोल, इसमें क्या है भाई, एक्सट्रीम एक्सएग्रेशन है भाई। कोई भी बात ना एक्सएग्रेट करके इतनी बात बता दी, बढ़ा चढ़ा के बता दी, और भाई बात इतनी थी नहीं। क्या वह है, आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स, अक मन ने तेरे 1 मिलियन टाइम बता ली वह बात। आई एम सो हंगरी आई कुड ईट ए हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ अगर मैं घोड़े ने भी खा सकूँ, कहने का मतलब ये है इसका। दिस बैग वेट्स ए टन, अगर भाई इतना भारी बैग है, 1 टन वजन है इसमें, 1 टन। तो क्या है भाई, इतना हो नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात है। सी क्राइड ए रिवर ऑफ टीयर्स, उसने भाई एक नदी बहा दी रो रो के, है ना। तो इतनी झूठी बात है ना यार, बड़ा चढ़ा के बात कर देना। तो भाई इसने क्यों कर याद रखोगे, आइपर, आइपर बोल रहा है भाई, हाइपर बोल रहा है, नू याद रख लो भाई। आइपर बोल रहा है भाई, आइपर क्या हो भाई, बड़ा चढ़ाना, जो करता भाई हाइपर सोनिक ट्रेन हो भाई, यहाँ पर हाइपर क्या हो भाई, हाइपर हो गया मतलब जो नॉर्मल है, उस तो भाई बहुत बड़ी चिड़ी, जो तो क्या है ना भाई, तो हाइपर हो गया, गुस्से में हो गया, मतलब नॉर्मल नहीं है। उसकी जो इमोशंस हैं, जो गुस्से वाले इमोशंस हैं, वो इतने तेज हो गए नॉर्मल तय, तो आप उस सेंस में इसने याद कर सकें भाई, कि है झूठ बोला है, तो इसने क्यों करा याद रख लो, हाइपर बोल रहा है भाई, यह बात झूठी है, बड़ा चढ़ा के बता रहा है, हाइपर बोल रहा है, याद रख लोगे क्यों कि यह बात हाइपर बोल रहा है, यह बात झूठ है, बड़ा चढ़ा के बता रहा है, हाइपर बोल रहा है, नो याद रख लियो। कोई बकवास मारता हो ना, तुम क्या कहोगे, ओए चुप हो जा, तू हाइपर बोल रहा है, फालतू बोल रहा है तू, या तो हो नहीं सकती। उसने रिवर बाद या रो रो का फद्दू बना रहा है, तू पागल मान रहा है। नू का मैंने तेरी 1 लाख बार बता ली, 10 लाख बार बता ली मैंने तेरे खातर, नू का मैंने तेरे खातर ना, नू का मैंने तेरी 10 लाख बार बता ली है बात, 1 मिलियन टाइम्स, 1 मिलियन टाइम बता ली मैंने बात, मतलब यह बात झूठी है, तू हाइपर बोल रहा है भाई, यह बात हो नहीं सकती, इस तरीके से याद रख लियो। अगर देखो क्या है, पन, पन क्या है भाई, ए प्ले ऑन वर्ड्स यूजिंग ए वर्ड दैट सजेस्ट 2 or more मीनिंग्स फॉर ह्यूमर, क्या भाई मजाक खातर एक वर्ड के 2 मीनिंग काटने हैं, जिस तो भाई मजाकिया बन जाए वो सेंटेंस। जो करते क्या है, ए बाईसाइकिल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन, भाई एक जो साइकिल है वो अपने आप खुद तक खड़ी नहीं हो सकती, क्यों, बिकॉज इट इज़ टू टायर्ड, भाई वह 2 टायर की है। तो इस टायर का मतलब क्या है, इस टायर का मतलब भाई 2 टायर की है, पर इसने पास सुना क्या लगा है, इट इज़ टू टायर्ड, भाई वो इतनी थकी ओढ़ है, वह 2 टायर्ड क्यों लग रहा है, 2 टायर्ड मतलब बहुत थकी ओढ़, तो यार जो साइकिल है जाता खड़ी नहीं हो सकती, क्या बहुत थक रही है। तो इस 2 टायर्ड ने क्या बना दिया, 2 मीनिंग बना दिए, एक भैया 2 टायर की है और भाई थकी ओढ़ भी अभी। 7 days विदाउट लाफ्टर मेक्स 1 वीक, भाई भी जो वीक है ना, ये वीक है भाई, क्या है, बिना हंसे 7 दिन बिना हंसे एक आदमी कमज़ोर हो जाए, पर ये देखा है 7 डेज मिलकर भी तो एक वीक बना है ना, स्पेलिंग अलग है, बोलने में साउंड तो एक चीज़ है ना, वीक की। तो ये चीज़ क्यों कर याद रखोगे, पन तो याद रख लो, फन के FUN, अगर भाई पन के फन है, फन क्या कहा है, एक वर्ड का तिगड़मबाजी लागा एक और वर्ड बना दिया, इसी तरह यूज कर दिया कि वो 2 मीनिंग देवे, डबल मीनिंग बात करे, उसी डबल मीनिंग नहीं पर वो डबल मीनिंग होगा किसी भी वर्ड का। बीइंग ए पायलट इज जस्ट ए प्लेन जॉब, प्लेन क्या हो भाई, जहाज है, तो भाई पायलट तो प्लेन जॉब है, पर प्लेन क्या दिया इसने, सीधी सादी नौकरी है, प्लेन PLAIN वाला, तो यो बना दिया इसने, याद रह जाएगा। पन तक बना दिया फन, फन क्या है भाई, एक वर्ड के 2 मीनिंग काटने में फन है, बस इस तरीके से याद रख लियो।
आगे देखो भाई क्या है एजोनेंस। एजोनेंस में क्या है भाई रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड्स इनसाइड वर्ड्स। भाई वावल साउंड रिपीट होना किसी भी वर्ड में, नॉट नेसेसरीली एट द स्टार्ट। भाई ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट में हो, कितना भी हो उसका है। इसमें एक बात याद रखियो भाई, वोवल रिपीट नहीं है, वोवल साउंड रिपीट है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना कि वोवल साउंड भाई मैंने 73 फोनेटिक्स में बहुत बढ़िया तरीका समझाई है कि वोवल साउंड क्यों हैं। तो भाई वे हैं, देखो इसमें क्या है मैन, सेल, द, वेडिंग, बेल्स। इसमें भाई देखो मैन, सेल, वेडिंग, बेल्स भाई क्या हैं, ए की आवाज़ है ना जो या वह रिपीट हो रही बार बार। ट्राई टू लाइट द फायर, इसमें क्या है भाई ट्राई, लाई, फायर। तो आई की आवाज़ है ना जो बार बार रिपीट हो रही है। तो इसमें जीत भाई जो वावल साउंड है वह बार बार रिपीट हो है तो क्या होगा उड़े एजोनेंस। इसने क्यों कर याद रखोगे भाई, इसे ना भाई ऊँ याद रहेगा असल में, तो क्यों कर याद रखोगे एजोनेंस। इसने भाई 2-3 ओ ला लियो आड़ बोलने में एजोनेंस। एजोनेंस वो क्या था अपना एलिट्रेशन, जो क्या बना दो एजोनेंस। तो इसमें क्या भाई ओ की आवाज़ अपन बार बार रिपीट करी ना तो क्या इसमें वावल जो साउंड है वह रिपीट हुई बार बार। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो भाई, याद रखना के ऊपर भी, या फिर तुम अपना भी कोई तरीका बना सको भाई याद करने का। आगे देखो लिखिए मेटोनमी। इसमें क्या है भाई रिप्लेसिंग ए वर्ड। ये भाई अगली चालू होगी हैं, वे सब तो ऊपर ले थारे सब तो इंपॉर्टेंट थे। ये क्या है भाई पीजीटी पाजीटी में पूछ रखे हैं, टीजीटी में तो इनका कोई लेना देना ही नहीं, मान के चलो था। ऑप्शन में जरूर आ जाए हैं पर भाई पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा, पढ़ लो पर भाई थारे इंपॉर्टेंट थे इस तो ऊपर ले। ये भी इंपॉर्टेंट, कुछ एक और याद फालतू इंपॉर्टेंट मानो, आखिरी वाले कति इंपॉर्टेंट नहीं है, वे तो बस एक बार आँखा में काट लो बस उतना है बहुत। तो भाई क्या इसमें रिप्लेसिंग ए वर्ड विद ए क्लोजली रिलेटेड वर्ड, ऑब्जेक्ट या कोई भी कंसेप्ट है। तो इसमें क्या है भाई कोई भी एक वर्ड रिप्लेस कर दिया, उसके जो भी नियरेस्ट कोई वर्ड था क्लोजली रिलेटेड उससे उस गिला जो करते क्या है द क्राउन, जो राजा है वो ताज से रिप्लेस कर दिया। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, क्या है भाई द पेन क्या दिखा हुआ है राइटिंग ने, और द स्वॉर्ड किसने दिखा हुआ है वॉयलेंस ने। अगर जो पेन है ना जो राइटिंग है ना वह वॉयलेंस से भी ज़्यादा खतरनाक है, माइटियर देन द स्वॉर्ड। भाई स्वॉर्ड से भी ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा मीनिंग है उसका। द बेंच, इसमें क्या भाई द बेंच वर्ड यूज कर दिया, बेंच क्या खातर यूज कर दिया जज खातर। अगर भाई जज की बेंच हो है ना, जजा की जुडिशरी में बेंच हो ना, तो उसकी जगह पर एक उसका जो भी क्लोजली रिलेटेड वर्ड था ना वो वह यूज कर दिया बेंच। लेट मी गिव यू ए हैंड, भाई हेल्प की जगह भाई ने हैंड यूज कर दिया। मतलब क्या है भाई क्या का रोड़ा है, कुर्सी का रोड़ा है। तो कुर्सी का रोड़ा है भाई, कुर्सी कौन सी कुर्सी, तो नॉर्मल कुर्सी ना भाई सत्ता की कुर्सी है ना। तो जो पॉलिटिक्स की टर्म है ना कुर्सी, वो बाकी यूज कर दी, उसकी जगह आप कुर्सी यूज कर दी। अगर पीएम की कुर्सी, पीएम का जो पोस्ट है उसका तरह क्या यूज कर दिया आप भाई कुर्सी का रोड़ा है सारा है ना। पीएम का सीएम का क्या कहोगे कुर्सी का रोड़ा है, कुर्सी खतरा अंडा है। तो भाई क्या करे उनने जो पोस्ट है उसकी जगह पे क्या यूज कर दिया कुर्सी यूज कर दी। समझ गए मेरी बात। ड्रिंकिंग द बोतल, कि भाई वो बोतल पियो है, तुम क्या समझोगे हाँ दारू पियो है, तो बोतल दारू ने रिप्रेजेंट करे है भाई। तो न्यू है एक एल्कोहल से रिलेटेड थी बोतल, तो बोतल का यूज कर दिया अल्कोहल की जगह पे, तो वो क्या है भाई मेटोनमी। समझ गए ना, याद रह जाएगा। इसने क्यों कर याद रखोगे भाई, इसने तुम भाई बना लियो अपना क्यों कर याद रखोगे। इसने नो है भाई एक देखो के बना सको इसका भाई बना लियो इसका, तुम अपने आप तक बना लियो क्या बनाओगे इसका। चलो आगे देखो भाई क्या है आयरनी। आयरनी भाई आयरनी में क्या है द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड हैपन्स। अगर भाई ऐसा काम हो जा जो कभी सोची नहीं थी, उड़ा हो भाई आयरनी। क्यों कर याद रखोगे, देखो पहला एग्जाम्पल देखो, ए फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। अगर जो भाई एक फायर स्टेशन था ना जित भाई गाड़ी गुड़ी खड़ी हुआ है फायर ब्रिगेड की फायर स्टेशन हो है नुका भाई वो जल गया है, होगी ना, मतलब इसी बात होगी जो कदे सोची नहीं थी। ए पायलट विद ए फियर ऑफ हाइट्स। अगर भाई एक पायलट है जिसने भाई डर है क्या का ऊपर का ऊंचाई का डर है, तो ऐसा उसका भाई उल्टी बात होगी ना तुम्हारा जो सोची नहीं थी ऐसा हो जाए जो कदे थमने को तरीका यूँ क्या हो गया इस तरीके से चाड़ा हो गया। तो द टाइटैनिक वाज कॉल्ड अनसिंकेबल एंड देन संक। अगर भाई जो टाइटन
टाइटैनिक जो जहाज था ना, उसने क्या करते भाई कि वो डूब नहीं सकता, वो डूब गया। तो उल्टी बात होगी ना, जो कोई सोच नहीं सका था कि तो डूब नहीं सकता, वो डूब गया। तो भाई ई से जगह जीत भी जो सोची थी वाह हो जा, तो भाई उड़ा आप यूज करेंगे आयरनी। आयरनी याद रखेंगे, क्योंकि याद रखोगे देखो भाई आयरनी, आयरन तो याद रखो तुम भाई, थारा भाई जोगिंदर है, तुम हो सर थारा भाई जोगिंदर का आयरनी का क्या लेना देना। भाई बात सुन लो भाई, वो क्या करे तो छाती मुँह के मारे करे ना, थारा भाई जोगिंदर है ना, यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर, तो भाई वो जोगिंदर ना उसकी छाती है भाई आयरन की, कति लो की छाती ले रहा है वो, तो उसकी छाती इसी है लो की, वो इतने मुँह के मारा उसको कुछ नहीं होता। तो वो क्या कह रहा बार बार में, थारा भाई जोगिंदर इतने लाडू खा जाएगा किसी ने सोची नहीं होगी, है ना। के और क्या होगा, थारा भाई जोगिंदर नू कर देगा किसी ने सोची नहीं होगी। तो भाई ऐसा हो जा जो तुमने सोची ना हो, तो उड़ा होगा भाई आयरनी, याद रह जाएगा। हाँ बस नू याद रख लियो, आयरनी अंत क्या आना चाहिए थारे दिमाग में, थारा भाई जोगिंदर, उसके भाई लो की छाती है, वो बार बार नू क्या कर रहा है, थारा भाई जोगिंदर नू कर देगा किसी ने सोची नहीं होगी, तो भाई किसी ने सोची नहीं होगी, ऐसा आ जा उड़ा जाएगा भाई आयरनी। ठीक है, चलो भाई आगे। अगला भाई एनाफोरा, इसमें क्या है भाई एनाफोरा में, देखो क्या एनाफोरा, रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्लोज। तक भाई कोई भी एक फ्रेज, भाई फ्रेज क्यों है भाई, क्लोज क्यों है, मन थारे खातर इतने बिल्कुल जीरो पढ़ रखा है थारे ग्रामर वाली वीडियो में। भाई जिसने नहीं देखी है, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक तुमने पढ़ना ना सिर्फ उड़ जाकर टाइम स्टैम्प दे रखी मैंने, स्लाइड करके देखोगे तो जो टॉपिक भी थारा जरूरी है तुमने याद नहीं समझ में नहीं आ रहा, भाई उड़ तो देख लियो, एक नंबर का मजा आ जाएगा तुमने। ये भी देखो क्या है, रिपीट होना भाई कोई भी वर्ड कोई भी फ्रेज अगली लाइन के स्टार्टिंग में जो करता क्या है, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, अगली लाइन में फिर सेम फ्रेज यूज कर दिया जो पहले लाइन में यूज करा था। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, तो यो जो इट वाज द जो रिपीट करे ना लाइन के स्टार्टिंग में, भाई ध्यान तो रखो यह बात, लाइन के स्टार्टिंग में रिपीटिशन, तो क्या हो गया एनाफोरा, याद रख लोगे। वी शैल फाइट ऑन द बीचेज, वी शैल फाइट ऑन द ग्राउंड्स, के इसमें ये पूरा का पूरा फ्रेज, ये पूरा फ्रेज जो भाई ने रिपीट कर दिया दोबारा लाइन के स्टार्टिंग में, तो क्या बन गया एनाफोरा। भाई मैं स्टार्टिंग बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक और भी है भाई जिसमें भाई वर्ड के आखिर में है, वो है भाई सारा रिफ्रेन। एनाफोरा पहला होगा, पहला रिपीट होगा वर्ड के स्टार्टिंग में, और क्या था रिफ्रेन। रिफ्रेन में क्या था, जो रिपीट होगा आखिर में, मतलब यूजली आखिर में, कहने का मतलब यो है बीच बीच में भी यूज हो उसके पर आखिर में, जो तो गाने के लाइन में नहीं आ रहे, गाने गाते गाते एक लाइन बार बार जो तो कोई भी मेन लाइन है वह गाने में कई बार रिपीट होगी बार बार, तो वो तो होगा भाई रिफ्रेन। एनाफोरा क्या है, जित जो फ्रेज है वो बार बार शुरू में सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो रिपीट हो वो याद होगा। एनाफोरा क्यों याद रखोगे भाई, एनाफोरा, एनाफोरा भाई देखो एनाफोरा पंजाबी में क्या है, एना इतना फोरा अपना हरियाणा लगा इतना फोर रहा है ना, वो एक का बात है ना बार बार गाए जाए। मान ले कोई भाई गाड़ी लिया है, फोर रहा है पूरा गाड़ी ले रहा है, तो भाई जित भी खड़ा हो ना उड़े गाड़ी का जगह छेड़े रहे, बार बार एक के बात ने रिपीट करे जाए। अंत पहली चीज के करेगा गाड़ी की करेगा, याद रखियो पहली बात बोली मैंने, बाद में नहीं कही, सबसे पहली चीज क्या करेगा स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, बिगिनिंग में उस बात ने करेगा क्योंकि वो फोर रहा है, अन्ना फोर रहा है, अगर भाई अंत पहली बात वाई छेड़ है, सुबह तो पहला वाई छेड़ा गाड़ी लिया है, मैं नई गाड़ी लिया है, याद रह जाएगी। एना फोर रहा है कि अंत पहली बात वाई करे बार बार, हर दूसरी लाइन में वाई बात करे पहला, याद रह जाएगी भाई। चल आगे, ये देखो भाई क्या था ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसमें क्या है भाई एन एडजेक्टिव ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पर्सन टू एन एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट, कि कोई भी भाई एडजेक्टिव किसी आदमी तय किसी दूसरे एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र हो जा। भाई एडजेक्टिव क्या था, ग्रामर वाली वीडियो में देख लियो क्या था भाई, तो कोई भी एडजेक्टिव भाई जो मेन पर्सन है उस तक अटका है, कोई भी उसका एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट था उसको ऊपर टक जा, तो वो है भाई ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्यों करो भाई, आई हैड ए स्लीपलेस नाइट, तो भाई स्लीपलेस नाइट उसके कुछ, स्लीपलेस कौन है, नाइट थोड़ी है, स्लीपलेस कौन है आई, जो आई है यो तो स्लीपलेस है,
यो इतनी सोच क्या, नाइट थोड़ा ना सोच की, नाइट कोई सोच सोने वाली चीज़ है। तो कौन नहीं सोया, आई नहीं सोया। तो जो आई का एडजेक्टिव था जो भाई नाइट की गला चिप गया, तो यो है भाई ट्रांसफर्ड एपिथेट। आगे देखो क्या है, सी पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर, के है उसने भाई एक एंग्री फिंगर पॉइंट करी। एंग्री फिंगर का मोस्का है नहीं, एंग्री कौन है, सी है, फिंगर एंग्री थोड़ी है। पर क्या कराया, जो एंग्री एडजेक्टिव था जो सी की गला ना ला के फिंगर की गला ला दिया, मतलब क्या कर दिया, एंग्री ट्रांसफर कर दिया सी के दौरे थे फिंगर के दौरे। तो यह चीज़ इसने कर रखी है कि कोई भी एडजेक्टिव ट्रांसफर हो जाए जिसका किसी भी एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट के दौरे। देखो क्या था, दे पास्ड ए हैप्पी डे, हैप्पी थोड़ी था भाई डे, ये हैप्पी थे। तो यो जो हैप्पी है यो भाई डे के दौरे थे, डे के दौरे चला गया, ठीक है। तो भाई यह चीज़ है, अगर जो एडजेक्टिव है वो ट्रांसफर हो जाए तो वो भाई ट्रांसफर्ड एपिथेट। इस मतलब नाम तो याद रह जाएगा भाई, ट्रांसफर्ड तो याद रख लियो भाई, ट्रांसफर हो जाए एडजेक्टिव का तो भाई ट्रांसफर्ड एपिथेट, बस सीधा यो है भाई। ई भी थारे चल रहे हैं, नुमान के चलो इंपॉर्टेंट हो लिए थारे खत्म भाई, थारे ये मान लो जो टॉप के 60% 70% थे ना वे तो हो लिए खत्म, ई भी चल रहे हैं नीचे के जो कदे कदे पूछ लें, समझ गए। अगला भाई थारा सिनेक्टिक के, ए पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल और द होल रिप्रेजेंट्स ए पार्ट, क्या भाई एक छोटा सा पार्ट पूरे ने दिखावे या फिर पूरा पार्ट एक छोटे से पार्ट ने दिखावे, तो हम समझे नहीं। आगे देखो क्या है, आई हैव 4 माउथ्स टू फीड, मेरे दौरे 4 मुंह है पालन खातर। मैंने भाई उनका भी ध्यान रखना है, कहने का मतलब ये है मेरे दौरे मतलब कि भाई 4 आदमी हैं, 4 मुंह है मेरे दौरे। तो मुंह 4 माउथ्स ने क्या बताया, पीपल थी बताया। ऑल हैंड्स ऑन डेक, जितने भी हाथ हैं सारे के सारे डेक पे हैं, मतलब सब काम लाग रहे हैं मतलब। तो ऑल हैंड्स ने क्या दिखाया कि वर्कर या फिर जो भी सेलर हैं भाई, जो समुद्री जहाज के सेलर हैं वे भाई सारे के सारे डेक पे अवेलेबल हैं। ऑल हैंड्स सारे के सारे जितने भी हाथ हैं, मतलब कि भाई सारे के सारे जितने भी काम करने वाले हैं, वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, सारे के सारे डेक पे हैं। यूज यूर हेड, आप कह रहे थे अपना माथा का यूज कर ले, तो माथा क्या है, माथा भाई ब्रेन इंटेलिजेंस। तो इसकी जगह पर क्या यूज कर लिया अपन ने, एक वर्ड यूज कर लिया हेड, है ना। अगला देखो क्या है, 50 सेल्स इंटर्ड द हार्बर, भाई सेल्स क्यों हैं, जो थारा समुद्री जहाज हो ना, यो थारा समुद्री जहाज है, जो थारा समुद्री जहाज है किस बन गया, यो है भाई थारा समुद्री जहाज, यो तो यो ऊपर इसका यो है, यो नहीं लग रहा है या क्या बोल रहे हैं इसने, हवा में जो चल लग रहा है यार, यो थारा नुमान के चलो, यो थारा समुद्री जहाज है। तो यो जो चल रहा है तो इसने जो सेल बोल रहे हैं भाई इसने, क्योंकि सारी की सारी सेल 50 सेल्स 50 सेल्स, तो 50 सेल्स ने क्या दिखाया, हार्बर के हो भाई थारा बंदरगाह, 50 सेल्स आ गई बंदरगाह पे इंटर कर गई, तो भाई सेल थोड़ी इंटर करी है, सेल ने क्या दिखाया, शिप दिखाया। तो इसी चीज़ भाई जो पूरा एक पार्ट दिखाया पूरे ने, सेल दिखाया, सेल ने क्या दिखाया पूरा शिप, एड ने क्या दिखाया ब्रेन, ऑल हैंड्स ने क्या दिखाया वर्कर सेलर्स, भाई 4 माउथ ने क्या दिखाया पीपल। तो जो एक पार्ट पूरे होल ने या एक पूरा होल एक पार्ट ने दिखाया, क्योंकि द वाइट हाउस, जो व्हाइट हाउस है किसने दिखावा है, प्रेसिडेंट ने दिखावा है, द व्हाइट हाउस इशूड ए स्टेटमेंट। तो भाई एक जो व्हाइट हाउस है एक पूरा होल है, वो किसने दिखावा है, एक पार्ट ने दिखावा है, प्रेसिडेंट ने दिखावा है। तो क्या इसमें ए पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल या फिर द होल रिप्रेजेंट्स ए पार्ट, भाई छोटा बड़े ने दिखावा है, बड़ा छोटे ने दिखावा है, तो पूरे ने तो उड़ो लिखेंगे अब भाई स्नैक डिक्की। भाई हम इसने कहोगे सर जो स्नैक डिक्की तो हमने पढ़ा नहीं आया, ये तो भाई हम तो कहोगे तो इसने साइन ने डोचे हो गया भाई, यो इसने याद करोगे कुकर, नू देखो कुकर याद करोगे भाई के है साइन स्नैक डिक्के, इसने बतमार दो तोड़ो, इसने याद रखो ये क्या बन गया डोचे। भाई डोचे तो देखो सुनो, कोई लेडीज है भाई वो अपने हस्बैंड को है कि मैं डोचे खाऊंगी, ठीक है, तो डोचे खाऊंगी तो उसके आदमी ने बेरा पट गया भाई वह डोचे खागी, इसका मतलब कि वह शहर में जाना चाहे है, शहर में जाएगी और उड़ जाकर वह डोसे खागा होगी। तो डोचे उसने बता दिए डोसे तय, और डोसे अकेले डोसे तो नहीं, डोसे की दुकान भी आएगी, उसने बेरा पट गया भाई डोसे नहीं खावा अकेले, डोसे की गला और भी कम खागा होगी, गोलगप्पे भी खागा होगी। तो एक डोचे कहना था उसके दिमाग में पूरा आइडिया आ गया, तो जो पार्ट था उसने पूरा होल रिप्रेजेंट कर दिया उस खतर कि भाई अगर वह डोचे का है ना तो देख ले डोचे नहीं खाका होगा, तो भाई गणा सामान खाका होगी और भाई खर्चा है। तो इसका मतलब कि इस याद रख लो कि भाई वह
लोग भाई डोचे खान जा है, डोसे नहीं, डोसे तो मत याद रखियो, डोचे थे। अगर भाई डोचे खान जाएगी शहर में तो वह क्या है, एक डोचे वर्ड जो है एक डोसे ने रिप्रेजेंट कर, जो डोसा है वो पूरी जो स्टोरी है तो पूरी फिल्म बनेगी उसके दिमाग में, उसके आदमी के दिमाग में तो वह पूरी बात आ गई भाई। हाँ हाँ मैंने तो गाड़ी भी लेके जानी पड़ेगी, मोटरसाइकिल भी लेके जानी पड़ेगी, उड़ जाना पड़ेगा, नू उड़ उड़, मतलब उसके दिमाग में पूरा होल, तो पूरा होल आ गया उसके दिमाग में। तो याद रख लो इतना है, इतना ही बतेरा यार, आ जाएगा याद पेपर में। चलो ये बात है, ये देखो क्या है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या है भाई, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट है जो आपस में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, अपने आप में ये उल्टी है, बट कंटेन्स ए हिडन ट्रूथ। पर भाई उसने डीप डाउन आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उसने, तो भाई उसमें क्या मिलेगी, हिडन ट्रूथ मिलेगा, सच्चाई मिलेगी कितने कितने। इसका क्या है भाई, देखो क्यों कर है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। भाई ये बात तो उल्टी है, क्योंकि द मैन इज द फादर ऑफ द चाइल्ड होना चाहिए था। यो भाई जो आदमी है वो बच्चे का बाप हो है, इसमें क्या कह दी कि जो बच्चा है ना वो भाई एक आदमी का बाप हो है, तो उल्टी बात है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। पर इसका जो सेंस लकड़ा है ना वो क्या है, कोई भी मैन है ना, मैन का फादर कौन हो भाई, जो अपन सिखावे, अपती जन्म देवे है ना, तो वही हो ना। तो क्या है कि जो मैन है ना उसकी जन्म देने वाला चाइल्ड है, मतलब जो अपन बचपन में काम करे हैं, जो अपन बचपन में जिसी अपनी हैबिट रही है, जितनी भी जो भी अपन करे हैं, जिसी अपनी दिनचर्या रही है, तो वो भाई एक मैन ने बना हुआ है। आदमी उसे बनाएगा जिसे वो बचपन में रहा है। कहने का मतलब इसका यो है, इसका डीप मीनिंग यो है। अगर देखो क्या है, कोवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स। अगर जो भाई डरपोक है ना वो अपनी डेथ से पहला घनी बार मरे हैं। भैया बात इम्पॉसिबल है, अगर भाई कोई भी आदमी एक बार मर सका है, पर भाई ये जो कोवर्ड्स हैं, जो डरपोक हैं, ये भाई कई बार क्यों मर जाए, तो भाई ये डीप मीनिंग है। अगर भाई मेंटली मर जाए हैं, मेंटली जो डर है वो उन्हें इतनी बार मार दे है कि एक सेंस में इसी तरह यूज कर दिया कि उनकी डेथ होगी, समझे। अगला देखो, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। के इसमें अगर बिगिनिंग ऑफ द एंड, भाई एंड है तो बिगिनिंग क्यों कर है, बिगिनिंग है तो एंड क्यों कर है। पर इसमें क्या है भाई, जो एंड है ना, जो अंत आने वाला है उसकी शुरुआत है, उसकी बिगिनिंग है। अगर आप इसका मीनिंग देखा तो ये लगेगा, समझ गए। अगर चला, वॉर इज पीस। अगर भाई पीस जब होगी, जब वॉर होगा थंबलेगा। कल कुल मिला के बात यह है, नहीं तो दोनों ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। वॉर पीस नहीं होता, पीस वॉर नहीं होता। पर ये किस सेंस में है, अगर भाई जब पीस जब होगी, जब वार छटका बंद हो लेगी, सीधा बात ये है। देखो ये बात है, याद रह जाएगा। ये तो आसान है यार, पैराडॉक्स वो याद रख लियो इसने, ये भी गणे नहीं है, ये थम वो याद रख लियो। 2-4 और हैं ये जो थोड़े इंपॉर्टेंट कम है, ये बिल्कुल मतलब एवरेज हैं। ये 30% वाली कैटेगरी है, थारे 70% ऊपर कवर हो लिया। ये था इंपॉर्टेंट 70%। इसमें देखो क्या है, रिफ्रेन भाई वो है जो मैं बताऊँ था। अब भाई कोई भी गाना वो है, गाने में बार बार एक लाइन रिपीट होया करे ना, मतलब नॉर्मली एंड में, तो भाई उसने बोला पा रिफ्रेन, बिल्कुल एंड नहीं पर कोई भी मतलब भाई स्टेंजा है, स्टेंजा के आखिर में कोई, क्योंकि तब पोइम पढ़ रहा भाई, पोम में क्या हो रहा है, हर स्टेंजे में एक लाइन आखिर में रिपीट होया करे, तो भाई वो रिफ्रेन है। ए लाइन और ए फ्रेज रिपीटेड एट इंटरवल्स, भाई थोड़ी थोड़ी इंटरवल पे बार बार रिपीट हुआ है, यूजुअली एट द एंड ऑफ स्टेंजाज। भाई यूजुअली के है जो स्टेंजा उसके आखिर में यूज हो है, तो उसने बोला भाई रिफ्रेन क्यों करे, जो करता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, भाई स्टार्टिंग है, एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप, तो क्या है भैया पोइम है, उसमें भैया बार बार यह लाइन रिपीट हुआ है। जो कहता भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसमें भी भैया लाइन बार बार रिपीट हो है। आंसर आंसर ब्लो इन द विंड, तो भाई इसमें भी यह चीज़ बार बार रिपीट हो है। तो मतलब क्या है, जो कहते तुम गाने तो याद रखो इसने यार, गाने में या फिर कोई भी पोइम है उसमें भाई कोई भी स्टेंजा के आखिर में एक लाइन बार बार रिपीट होगा, उसने बोला भाई रिफ्रेन, है ना। रिफ्रेन तक क्यों भाई आसान है, रिफ्रेन बार बार रिपीट होना, रिपीट द रिफ्रेन याद रख लो बस। चलो ये बात है। एलुजन क्या हो भाई, ए ब्रीफ रेफरेंस टू ए फेमस पर्सन, इवेंट और लिटरेरी वर्क। भाई किसी भी कोई भी फेमस चीज़ है उसका रेफरेंस देना किसी भी चीज़ खातर, तो क्यों कर है। डोंट एक्ट लाइक ए रोमियो, अगर रोमियो की तरह भी ना करे, रोमियो ना बना गणा, मतलब क्या है, कोई सिचुएशन थी उड़ कोई आदमी रोमियो की तरह रिएक्ट कर रहा था, मतलब रोमांटिक रिएक्ट कर रहा था, तो उसकी जगह क्या यूज़ कर दिया, रोमियो ही वर्ड उठा के रेफरेंस दे दिया रोमियो का। इट इज़ हिज ए चाइल्ड्स हील, भाइयों की है एक भाई रेफरेंस दे दिया एक स्टोरी है
जिसमें भाई जो अचाइल्स हील है ना वो उसकी वीकनेस थी, जो भाई हमने ईडीएम फ्रेज भी पढ़ा होगा है ना। दिस प्लेस इज लाइक द गार्डन ऑफ एडन, कि जो यह जगह है ना यह तो भाई गार्डन ऑफ एडन के जैसी है, मतलब बस स्वर्ग है बिल्कुल एकदम। ही इज ए रियल आइंस्टीन, कि यो तो भाई जीनियस है। जीनियस कौन है? आइंस्टीन। तो आइंस्टीन यूज कर दिया जीनियस की जगह पे, कि यो तो भाई सचिन तेंदुलकर है। तो क्रिकेट में बढ़िया है उसकी जगह पे यूज कर दिया उन्होंने, कि यो तो भाई सचिन तेंदुलकर है। समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से कोई भी रेफरेंस देना किसी बड़ी चीज़ की एक किसी भी सिचुएशन में, तो भाई उड़ा हो भाई एल्यूजन। ठीक है, आगे चला। ये देखो क्या है यूफेमिज्म। इसमें क्या है भाई? ए पोलाइट सॉफ्ट वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए हार्श और ब्लंट वन। भाई क्या है? कोई बुंडी बात कहने तो बढ़िया है कि कोई सॉफ्ट वर्ड यूज कर दिया उसकी जगह पे, यूफेमिज्म हो भाई उड़े। पहले देखो क्या है पास्ट वे। भाई पास्ट वे मतलब डाइड कहने की बजाय पास्ट वे कह दिया, मतलब भाई एक तो को है अगर भाई जो फलाना आदमी था ना वो मर गया, लेकिन को भाई जो फलाना आदमी था ना वो भाई भगवान ने प्यारा हो गया, या भाई वो भगवान दौर चला गया, या फिर भाई वो जो फलाना आदमी था ना वो पूरा हो गया। तो ये मतलब क्या है? एक मतलब हार्श वर्ड यूज करने की बजाय आप एक सॉफ्ट वर्ड यूज करांगे, तो यो चीज़ है भाई। कोई घना करड़ा वर्ड यूज नहीं करा, अपन एक सॉफ्ट सा वर्ड यूज कर दिया। जो करता है कोलेटरल डैमेज। कोलेटरल डैमेज भाई जो करता लड़ाई होगी, दोनों आगे सैनिक मर गए, तो क्या कहोगे भाई? लड़ाई में कोलेटरल डैमेज हो गया यो, मतलब सिविलियन की जो डेथ है ना वे सिविलियन डेथ दिखाने के मारे कोलेटरल डैमेज दिखा देंगे उड़ा। आगे क्या है? इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ। इन्होंने कहा झूठा है, ये होंगे भाई थोड़ा सच गला ना इसका थोड़ा सा ठीक ठाक प्रोग्राम है, इतना सच गला कहना वो नहीं है इसका, मतलब कि झूठा है। क्या होंगे? ब्लाइंड। भाई वो अंधा है, अंधा कहने की बजाय क्या कह देंगे? विजुअली इम्पेयर्ड। भाई थोड़ा सा ना इसमें दिखने में दिक्कत है, बस इस तरीके से यूज करना। मतलब एक खतरनाक वर्ड यूज ना करने की बजाय एक सॉफ्ट वर्ड यूज करना, वो भाई यूफेमिज्म। भाई देख लियो, कुकर याद करोगे। ठीक है, यूफेमिज्म क्या है भाई? कोई भी खतरनाक वर्ड की जगह पे आसान वर्ड का यूज करना। ये देखो क्या है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस में क्या है भाई? अपोजिंग आइडियाज प्लेस्ड टुगेदर इन ए बैलेंस्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर। कि भाई दो अपोजिंग आइडियाज इकट्ठे धरे जाए क्या खतर? बैलेंस करने खतर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ने। क्यों करता है? टू अर् हिज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। कि भाई गलती करना जो आदमी है उसकी भाई नेचर है, और जो भाई माफ़ करना है वो तो भाई एक मतलब उसका काम है, डिवाइन काम है, मतलब भाई भगवान माफ़ करेगा भाई अपन है, तो भाई कि वो तो एक टाइप देखो तुम नोबल काम है, मतलब माफ़ करना। तो भाई ये तो भाई आदमी का काम है, और ये भाई डिवाइन का काम है, मतलब भगवान का काम है माफ़ करना, और गलती करना आम इंसान की चीज़ है भाई। तो भाई मेरे तभी कई बार क्या है इसने टू और इज ह्यूमन की जगह पढ़ दूँ के देयर इज ह्यूमन। भाई बेर ना दिमाग में क्या है जो कहते हैं रिकॉर्ड करते टाइम ना दिमाग इतनी जगह पर हुआ है कि छोटी छोटी गलती बेर ना पड़ती रिकॉर्ड में हो जाए, समझ गए? तो भाई अगर कोई सी गलती हो है तो भाई कमेंट में लिख दिया करो भाई 100 चीज़ ठीक है वो भाई, और एक चीज़ गलत हो जा तो भाई उस एक गलत चीज़ ने मत देखा करो भाई, 100 चीज़ जो ठीक हुई हैं उन्हें देखा करो भाई। तुम रिकॉर्ड करोगे कल ने तुम भी भाई टीचर बनोगे, तो भैया एक उसकी बात नहीं होती भाई ऐप वो करो, तुम जरूर पॉइंट आउट जरूर करो कि सर आपने यह चीज़ ना गलत बोल ली, क्यों? ताकि भाई मैं आगे ना उसने इंप्रूव करूँ। भाई एक चीज़ और मेरी बात सुनो सारे के सारे, भाई मैं सारे रहती ना सारा तीन एक रिक्वेस्ट करूँ, अगर तुम नीचे कमेंट में भाई बढ़िया लगी तो बढ़िया, घटिया लगी तो घटिया भाई बोलिया करो, क्योंकि उसी तो मैंने बेरा पट्टा यार फीडबैक मिले मैंने भाई तुमने बढ़िया भी लग रही है, तुमने घटिया लग रही है, कोई चीज़ इंप्रूव करनी है तो क्यों करनी है, क्या करनी है सर, क्या चीज़ चीज़ इंप्रूव करो, है ना? कि सर आपने यह चीज़ थोड़ी सी कम बताई या थोड़ी सी फालतू बताई, इसने और इस तरीके से और बढ़िया कर सका। समझ गया ना मेरी बात? क्या कहना चाहूँ? कोई भगवान नहीं है भाई, सब तो गलती हुए हैं, तो भाई क्या है गलती इंसान तय हुए हैं, इंसान है भाई सारे, थरते भी गलती हो उसके मेरे भी उसका, कोई नू तो है नहीं भाई माड़ है भाई शेक्सपियर का भाई हूँ, तो भाई गलती किसी से भी उसके हैं। कोई गलती हो तो भाई नीचे कमेंट में बतानी है, बढ़िया लगी तो बढ़िया भी बतानी है, खाली नहीं भाई बस हमने तारीफा के पुल बांधने हैं ना, तारीफा के पुल नहीं बांधने भाई, जो रियलिटी है वह बतानी है। समझ गए? आगे चलो के पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। जो पेशेंस है ना वो तो भाई बिटर है, वो तो भाई बहुत मुश्किल है, जो हमें नौकरी नहीं लग रही तो भाई कितना पेशेंस रखना पड़ रहा है, कितना मुश्किल की चीज़ है ना, पर इसका जो फ्रूट है वो भाई कितना मीठा होगा, वो चीज़ देखो तुम, है ना? भाई आप तैयारी करते हो वहाँ अपन इतना भाई इतना डिप्रेसिंग फील हो है, इतनी भाई जो तैयारी करता ना भाई हफ्ते 2-10 दिन में एक बार नहीं रोनता ना, तो वो तैयारी नहीं करता, क्योंकि भाई जो तैयारी करे ना
वो क्या करे, सब चीज़ तो भाई दूरदार हो गया जब तैयारी करे तो उसका दिमाग ना इतना लोनली हो जाए ना, अकेला हो जाए है, पढ़ गए तो वो भाई आदमी डिप्रेसिंग हो जाए। तो भाई इन्हों सोच लो, अगर थम डिप्रेस हो रहे हो भाई, थम थारा चिंता हो रही है पढ़ने की, पढ़ो भी हो, चिंता भी हो रही है, फिर भी पढ़ो भाई, अपने आप ने भाई छुट्टी नहीं दे के, तो तुम भाई सही ट्रैक पो, थारा भाई तुमने कामयाब होने तो कोई नहीं रोक सकता। अगर जो छोड़ देगा तो भाई मेरे बस की नहीं है, मेरे तो नहीं हो रहा भगवान, मेरे तो भाई कुछ नहीं दे रहा, तो भाई थारा नहीं हो सकता। भगवान भाई थारा टेस्ट ले रहे हो, तुम कितना पेशेंस थारे भीतर है, जितना भाई वो जिसने टेस्ट करना है वो उतना टेस्ट करे भाई। किसी ना भाई वो 10 दिन में टेस्ट करके ठीक हो जाए, किसी ना भाई वो 10 साल लगा दे टेस्ट करने में, है ना। तो भाई सही टाइम खातर टाइम तो ही भाई थोड़ा सा टाइम दो भाई, टाइम अपना टाइम ले रहा है थारे सही टाइम खातर, तो भाई थोड़ा सा वेट करो, सारे काम ठीक होंगे, ठीक है। आगे चलो, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, या तो भाई मैंने आज़ाद कर दे या मैंने मार दे, तो दोनों अपोजिट हैं, लिबर्टी और डेथ अपोजिट हैं, पर ये दोनों इकट्ठे आके एक जो सेंटेंस है वो बैलेंस हो गया। एंटी थीसिस बोला इसने, एंटी है भाई दो वर्ड, दो थीसिस क्यों लग रहा है, थीसिस हो भाई थारी पढ़ाई पढ़ाई, तो इसमें क्या है भाई दो सेंटेंस है, थीसिस ने मानो सेंटेंस, एंटी दो एंटी सेंटेंस हैं वो इकट्ठे यूज हो रहे हैं भाई क्या खातर, बैलेंस बनाने खातर सेंटेंस का, ठीक है। आगे चला, ये देखो क्या भाई लिटोट्स, भाई लिटोटस बोलो इसने क्या बोलो देख लो, यूजिंग डबल नेगेटिव टू एक्सप्रेस ए पॉजिटिव, अब भाई नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गए, पॉजिटिव बन गए, यो चीज़ है। नॉट बैड तो क्या बन जाएगा गुड, अब भाई बुरा नहीं है तो मतलब अच्छा है। सी इज नॉट अनलाइक हर मदर, क्या है, नॉट भी नेगेटिव अनलाइक भी नेगेटिव, दो नेगेटिव बनकर क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। क्या है, वह अपनी माँ तक अलग नहीं है, मतलब कि है उस जैसी है, उस वर्गी है, कह नहीं करें, अगर वह फलानी नहीं है वह अपनी माँ न्यारी थोड़ी है, मतलब कि अपनी माँ वर्गी है, कहने का मतलब यो इसका। आई एम नॉट अनहैप्पी, भाई नॉट अनहैप्पी दोनों नेगेटिव आ गए, मतलब कि है वो हैप्पी है, वो ना खुश नहीं है, मतलब कि खुश है। यू आर नॉट रॉन्ग, भाई रॉन्ग भी नेगेटिव है, नॉट भी नेगेटिव है, तो क्या बन गया, राइट बन गया, कि वो भाई सही है वो। चला गए, अगर देखो क्या है, रिपीटिशन, इसमें क्या है भाई, रिपीटिशन में रिपीटिंग वर्ड्स फ्रेज फॉर एम्फेसिस, भाई एम्फेसिस खातर, भाई दबाव देने खातर, भाई उस चीज़ ने रिपीट करा एक वर्ड ने बार बार, जो करता है नो नो नो, एक चीज़ भाई बार बार रिपीट कर दी क्या खातर, नाटन खातर, एम्फेसिस जोर देने खातर, कि नो 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 मन्ना मत कह दी कि मैं उस तरीके से। होम स्वीट होम, भाई ओम 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 है तो वो स्वीट होम, तो भाई वही चीज़ बार बार रिपीट कर दी उसने एम्फेसिस खातर देने खातर। एलोन एलोन, ऑल ऑल एलोन, भाई इसमें जो एलोन है वो क्या बार रिपीट कर दिया, तो सेम का सेम वर्ड बार बार रिपीट करना क्या खातर, जोर देने खातर, तो वो भाई रिपीटिशन, अकेला रिपीटिशन। रिपीटिशन तो हमने कई बार देख लिया इतनी, रिपीटिशन एक बार देखा था हमने भाई एलिट्रेशन में, एलिट्रेशन क्यों कर बोलना अपन है, एलिट्रेशन, तो उसमें क्या था, कॉन्सोनेंट रिपीट होते थे, एक था भाई एजोनेंस, जिसमें भाई एस ओ 2-3 बार बोला था हमने, जिसमें भाई वोवल साउंड रिपीट होती, तो क्या था एजोनेंस, उसमें भाई ओ की साउंड रिपीट होती, तो अपन क्या बनाया था एजोनेंस। एक था भाई थारा एनाफोरा, एनाफोरा में क्या था भाई, जो थारा फ्रेज था ना, जो लाइन थी वह भाई रिपीट हुई थी कित लाइन के स्टार्टिंग में, क्यों था, क्या बोला था मैंने थारा थी, क्या था अको भाई वो एनाफोर रहा ना, मतलब क्या था भाई बहुत फोर रहा है, बात ने एक बात ने बार बार बोला, गाड़ी ले रहा है गाड़ी ले रहा है, गाड़ी चली होगी, बार बार खड़ा होता है, शुरू में खड़ा होता है, पहली बात वाई बोला है, तो क्या था वो एनाफोरा। एक था थारा रिफ्रेन, रिफ्रेन क्या था, जो तो भाई थारा सेंटेंस बार बार रिपीट हुआ है स्टैंजा के अक्षर में, तो वो क्या था भाई थारा रिफ्रेन। एक और आ गया थारा रिपीटिशन, इसमें क्या है बार बार एक का जो वर्ड है वो रिपीट होना, जो कि है भाई रिपीटिशन। भाई ये आ गए थारे दिमाग खत्म वाले, इनकी भाई हमने घना दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, एक एक बार देख लो, थोड़ा थोड़ा मैं करा दूँ थारा। भाई एपिग्राम क्यों है, ए ब्रीफ विट्टी एंड ऑफन पैराडॉक्सिकल सेइंग, भाई कोई भी मजाक ऐसी बात कहना, आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, भाई आर्ट भाई उस चीज़ में है, आर्ट लाइज मतलब आर्ट है, आर्ट छुपाने में, भाई एक बात ही कोई है, तो क्या है मजाक ऐसी कोई बात कहना, ठीक है उसी है ये। एक्सपीरियंस इज द नेम एवरीवन गिव्स टू देयर मिस्टेक्स, भाई जो एक्सपीरियंस नाम वो है जो भाई सब अपनी मिस्टेक्स ने दे दें, ठीक है। अब भाई कोई भी मिस्टेक होगी तो उसने कह देंगे भाई मरता है, एक्सपीरियंस तो मिल रहा मैंने। इफ़ वी डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस, कि अगर आप भाई वॉर ने एंड नहीं कराएंगे, ख़त्म नहीं कराएंगे वॉर ने, तो भाई जो वॉर है वो अपन ख़त्म कर देगा। तो भाई इस तरीके की स्टेटमेंट होंगी तो होगा भाई एपिग्राम, ठीक है। आगे चलो, अगला भाई थारा क्लाइमैक्स, अरेंजिंग आइडियाज़ इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, भाई क्या है
पहला कोई नॉर्मल बात, फिर थोड़ी सी बड़ी बात, फिर थोड़ी सी बड़ी बात, फिर थोड़ी सी और बड़ी बात, थोड़ी सी और बड़ी बात, आखिर में जो मेन चीज़ है वो आखिर में, तो ये हो भाई क्लाइमैक्स, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। आई केम, मैं आया, आई सो, मैंने देखा, आई कंकर्ड, और मैं जीत गया, मतलब कि है एक सीक्वेंस है, छोटी बात है, आखिर में जो पीक बात है, जो चोटी की बात है, उड़ तक का। ए डे, एक दिन, ए मंथ, एक मंथ, और ए ईयर, एक साल। तो भाई छोटी चीज़ है, बड़ी तरफ की असेंडिंग है, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, कोई भी आइडिया, कोई भी चीज़ है उसने असेंडिंग ऑर्डर में करना, वो भाई क्लाइमैक्स पे पहुंचा। भाई मूवीज़ में नहीं देखा था हमने, भाई जो मूवी है उसका क्लाइमैक्स आने वाला है, मतलब जो भाई आखिर में अंत आने वाला है, क्या होना क्या नहीं, जो तो मैच है, मैच का क्लाइमैक्स किताब का जब जीतते हो रहे होंगे, अगर भाई 2 बॉल हैं 6 रन चाहिए, तो भाई वो क्या है, क्लाइमैक्स है, बिल्कुल टॉप मूवमेंट आने वाला है। शुरुआत हुई पहले ओवर था, कोई नहीं, नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्लाइमैक्स की तो यार अखर में बढ़ता 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 जो करते यो था, तो भाई आड़ चालू हुआ, अखर में न्यू हो गया ऊपर पूरा, है ना। तो यो भाई आड़ क्लाइमैक्स, आड़ खत्म हो गया, तो मतलब जो पीक है उड़ जाना, वो भाई क्लाइमैक्स। छोटी चीज़ है बड़ी की तरफ। अगला क्या है, एंटी क्लाइमैक्स। तो ये हो भाई क्लाइमैक्स का उल्टा। क्लाइमैक्स क्या था, छोटी तो बड़ा, इसमें क्या है, बड़ी तो छोटा, बड़े तो छोटे की तरफ। तो करते क्या है, ही लॉस्ट हिज फैमिली, उसने भाई अपनी पूरी की पूरी फैमिली जो है गवा दी। हिज कार, भाई फैमिली गवाई, उसने अपनी कार थी ना वह भी गवा दी। एंड हिज वॉच, और उसने जो अपनी घड़ी थी ना वह भी गवा दी। तो उसकी फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट, फिर कार, फिर उसकी वॉच। तो वॉच के उससे तो कम इंपॉर्टेंट है ना कार तो बड़ी चीज़ है छोटे की तरफ जाना। द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी, जो भाई जो अपने फौजी हैं, जो अपने सोल्जर हैं, वे क्या खातर लड़े हैं भाई, ग्लोरी खातर लड़े हैं। फिर क्या करें, ऑनर खातर लड़े हैं। एंड $20 ए डे, भाई $20 एक दिन खातर लड़े हैं। भाई पहला कितनी बड़ी बात थी, और भाई ग्लोरी मिल लगी उन्हें, ऑनर मिलेगा उस खातर। फिर आखिर में क्या कह दिया, अब भाई वे लड़े हैं किस खातर, $20 पर दिन के हिसाब तक को बात हुई है, मतलब आखिर में गति लेनी कर दी। सी वॉज ब्यूटीफुल, भाई वह बहुत खूबसूरत है। इंटेलिजेंट भी भाई। एंड हैड ए नाइस हेड, और उसके पास एक हैट है भाई बहुत बढ़िया, को बात ही है, मतलब कि बड़ी बात है छोटी की तरफ जमा फिसड्डी बात कर दिया आखिर में। तो द स्टोर्म टोर डाउन द हाउस, भाई जो स्टोर्म था उसने भाई हाउस तबाह कर दिया। द बार्न, भाई बार्न था वो भी तबाह कर दिया। एंड द मेल बॉक्स, और भाई जो मेल बॉक्स था वो भी तबाह कर दिया। आखिर मेल बॉक्स तक जमा सब छोटी टूचरू चीज़, मतलब बड़ी चीज़ है बकवास चीज़ के ऊपर उड़ो भाई। एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स में क्या था, भाई ग्राफ था, यो न्यूजा था। इसमें क्या है, यो ग्राफ है, आड़े थे न्यूजा नीचे की तरफ। अगला भाई सिंबल में कुछ नहीं है भाई, कोई भी एक वर्ड है वो किसी भी चीज़ ने रिप्रेजेंट करे है। एन ऑब्जेक्ट एक्शन दैट मीन्स समथिंग मोर देन इट्स लिटरल मीनिंग। भाई क्या है, जो डव है वो डव क्या दिखावे, पीस ने दिखावे। डव पक्षी नहीं है वो किन दिखावे, पीस ने। रेड रोज क्या दिखावे, लव ने दिखावे। ब्लैक क्या दिखावे, डेथ। ब्लैक क्या दिखावे, डेथ ने दिखावे, एविल ने दिखावे, खतरनाक चीज़ ने ना। वाइट क्या दिखावा, प्योरिटी ने दिखावा, इनोसेंस ने दिखावा, भाई इनोसेंट है ये चीज़, है ना। आगे क्या है, इमेजरी क्या हो भाई, थम ना भाई वो चीज़ सुन के पढ़ के एक तो थारे आगे भाई थारी जो सेंस है ना 5 उनती भाई तमने अपील हो, मतलब उन मतलब कुछ ना कुछ मतलब फील हो टाइप नु मानो। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज अपीलिंग टू द 5 सेंसेस, कि भाई इसी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज जो भाई थारी जो 5 सेंस हैं उन ना भाई अपील करे। कि क्या है भाई थारी 5 सेंस, साइट भाई देखना, साउंड सुनना भाई, स्मेल, टच, टेस्ट, ये जो 5 सेंस हैं अपनी इन अपील करे, इन मतलब स्टिमुलेट करे टाइप। तो देखो क्या है, द बिटर कॉफ़ी, जो बिटर कॉफ़ी सुनते भाई मुंह कड़वा होगा ना, बिटर कॉफ़ी मतलब बिटर कॉफ़ी कड़वी है ना। मैं कहूँ मीठा रसगुल्ला, थारा दिमाग में क्या आई, ओहो हो वाह 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 कितना बढ़िया, मतलब मैं कहूँ गर्म जलेबी, थारा दिमाग में मुँह में पानी आ जाएगा, ओए होए। मैं कहूँ भाई गोलगप्पे का पानी, ओए होए थारा दिमाग में आ गई ना। तो थारा टेस्ट है ना जो स्टिमुलेट हो गया। तो डिस्क्रिप्टिव इसी लैंग्वेज जो थारे जो सेंस हैं उन अपील करे। मैं कहूँ भाई इतना बढ़िया खूबसूरत व्यू था ना उड़ेगा, अगर भाई बढ़िया लेक, पहाड़, पेड़ पौधे, इतना बढ़िया कति नीला आसमान। तो क्या थारी इमेजिन करा ना तुमने, तो वे हो भाई थारी इमेजरी। जो करते क्या है, ग्लिटरिंग वाइट स्नो, अगर भाई मैं उड़ गया, ओए होए इतनी बर्फ कति चमचमाती हुई, तुम्हारे दिमाग में क्या इमेजिन है ना तुमने, ओए होए बढ़िया। तो इस तरीके की चीज़। द स्क्रीचिंग टायर्स, भाई
कति ची ची करते उड़ टायर। बस एक गाड़ी थी उसने इतनी तेज बजाई ना कि जो टायर थे ना वे चर चर करते आवाज़ करते चले गए। तो भाई जो स्क्रीचिंग आवाज़ थी ना टायर्स की, तो वो क्या भाई थारी साउंड काना ना थमने फील होगा कि हाँ भाई ध्यान आ जाएगी थारा, हाँ किसी आवाज़ होएगा उनकी उस चीज़ की। द वेलवेट सॉफ्ट फर, मैं कहूँगा भाई जो वेलवेट सॉफ्ट फर, ओए होए तुमने क्या हुआ इतने सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा तुमने कहा, ओए होए हाँ भाई सही। तो वो क्या है थारी टच न अपील करें, समझ गए ना। तो क्या था इमेजरी, याद रह देगा। बस भाई ये बागे हैं थारे पेपर, इसमें क्या भाई थारे क्वेश्चन आंसर हैं सारे के सारे 18 तक 25 तक के देखा ही। चलो पहले भाई थारे टीजीटी के, फिर हाँ भाई थारे पीजीटी के। तो टीजीटी वाले हो थारे खातर तो भाई बताऊँ मैं, थारे खातर तो फ्री के नंबर हैं, कुछ नहीं है। थम इतना पढ़ लिया ना थमने, तो थम भाई नू टक टक ला दोगे उत्तर। 2-3 क्वेश्चन आगे 4 आगे के वहाँ 2 तो भाई थारे आए जा हैं। कई बार क्या हुआ है जो सारा पैराग्राफ हो ना 2 प्रश्न उसमें भी आ जाएँ, 2 या 3 आ जाएँ कई बार टोटल पेपर में। तो भाई थारे खातर तो बहुत आसान है। थोड़ा सा पीजीटी खातर थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं, वो भी फ्री वर्ग है। और चीज़ा खातर जितना पढ़ना पड़े ना उन तो बहुत कम है। देखो क्या है द फर्स्ट लाइन, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। भाई मैं मैंने वंडर क्या रहा है, वंडर करना घूमना घूमना। आई वंडर्ड लोनली, मैं भाई आंडू था नून तनून अकेला, एज ए क्लाउड एक बादल की तरह। तो इसमें क्या है अपने आप तीन बादल थी कंपेयर करा केला का एज ला का, तो क्या हो गया सिमिली हो गया, सीधी बात है। एलिट्रेशन क्या था, एलिट्रेशन तो क्या था, एलिट्रेशन था भाई एलिट्रेशन, ठीक है। आई पर बोल रहा है, गणा बोल रहा है, बात ना बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। मेटाफर क्या था, मैं ता फर, मैं ता फर, मैं तो फर हूँ, मतलब लाइक और एज के बिना अपने आप का कंपेरिजन। तो ये क्या था सिमिली। चलो इसके अलावा आगे आगे तो देखो क्या है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज एंड टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्रिंटली डांस। के भाई ये जो थारे फर नहीं हो जो थारे देखे होते उन्हें उड़ उड़ के बाज जा रहे हैं, ये एक वो फलसा है उसमें टूट टूट के केबल लग रहे यार उन्हें, उनके खतर हो भाई वे हवा में फ्लटर करते करते भाग रहे हैं। मतलब कि भाई फड़फड़ाना एक सजीव चीज़ है, जो पक्षी में फड़फड़ाया करें, तो दे दिया किसी निर्जीव चीज़ थी, तो क्या हो गया पर्सोनिफिकेशन हो गया भाई। और तुमने पढ़ लिए मेटाफर के हो ये सारे। 19 में देखो क्या है, इन पोइट्री एंड प्रोज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। भाई कॉन्सोनेंट्स का रिपीटेशन क्या था, एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंट्स का रिपीटेशन तो क्या होगा एलिट्रेशन। आयरनी क्या था थारा भाई जोगिंदर। पन क्या था फन, कोई भी एक वर्ड 2 मीनिंग डबल मीनिंग बात करना है ना, तो वो था पन फन। आयरनी थारा भाई जोगिंदर। एलिट्रेशन एक्सेंट कुछ नहीं है, ये और चीज़ें। देखो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स, देन सोर्स लाइक ए सीप। भाई लाइक ए सीप, भाई सोर लाइक ए सीप विद ओनली ए सेल। इसमें क्या है भाई लाइक का यूज करा इनने, लाइक और एज का। भाई वो कुछ नहीं है, आसान सौदा सारा। तो हमने ये चीज़ देखनी है, लाइक है एज है एलिट्रेशन में रिपीट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बस फालतू दिमाग लाना ही नहीं तुमने कि इसमें कि भाई वो शोर करा है किसकी तरह, शोर वो शोर नहीं है। शोर मतलब शिप शोर कराया करे ना, शिप जो उस समुद्र जहाज होया करे, समुद्र में तैरता उड़ जाया करे, तो उसने शोर बोला करे। इसमें क्या है भाई लाइक का यूज करा है, तो लाइक और एज का यूज करा तो उड़ा हुआ भाई सिमिली। मेटाफर मेटाफर एजोनेंस में नहीं है भाई, एजोनेंस है ना। पैराडॉक्स में क्या था भाई, पैराडॉक्स तो क्या था, पैराडॉक्स क्या है भाई सिनोनिम क्या है पैराडॉक्स का, पजल होना। पजल मतलब 2 भाई इसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हुए हैं पर भाई वे ट्रू हुए हैं। वो क्या था द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, वो वाला ये वो है भाई पैराडॉक्स। आगे देखो तीसरा क्या है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। कर्सिज आर लाइक चिकन्स दे केम होम टू रोस्ट। क्या भाई जो कर्सिज है ना उसका कंपेरिजन किसी गला कर दिया, चिकन गला, क्या गला लाइक गला, तो क्या गया सिमिली। एंटी क्लाइमैक्स क्या था न्यू वाला। चलो आगे ये देखो 2020 के में क्या है भाई, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स, द फेयर ब्रीज ब्लू एंड द वाइट फोम फ्लू। इसमें देखो भाई क्या है, तुम बढ़ते था दिमाग में आओगी कि लाइक है देखो है नहीं है कितने भी, तो क्या है भाई इसमें रिपीट देखो कोई वर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, तो देखो भी इसमें कोई कॉन्सोनेंट कोई वोवल रिपीट हो रहा हो, तो क्या है देखो बी बी, एफ एफ है ना, एफ एफ एफ, तो बार बार रिपीट हो रहा है ना कि कॉन्सोनेंट्स जो हैं वे रिपीट हो रहे हैं। तो भाई एलिट्रेशन याद आ गया। इसमें क्या था जो लाइक और एज यूज हो, मैं ता फर फन पन, याद रह जाएगा। चलो आगे 2021 में देखो क्या है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। भाई जो नीचे ये है लाइन, इनमें भाई तुमने फिगर ऑफ स्पीच बताना है।
द मोन ऑफ डोव्स, भाई मैंने धरती बताया था, मोन है भाई, मरमर है, तो उनमें क्या होगा भाई ओनोमोटोपिया। तो क्या था उसमें ओनोमोटोपैया, पपैया क्या था साउंड से रिलेटेड था, तो भाई मोन हो गया, तो मोन करना भाई तुमने सबने बेरा ना क्या है, तो नो भाई मरमरिंग करना, ये साउंड से रिलेटेड है, तो क्या आ गया ओनोमोटोपिया। आगे चलो क्या 2022 का, when a word's vocalization imitates a natural sound as can be heard in the words murmur, buzz and the pop। भाई पॉप क्यों है, पट देना पॉप होना है ना, बजिंग साउंड होया करे, तो क्या है कि व्हाट डू वी कॉल दैट डिवाइस, भाई उस लिटरेरी डिवाइस ना क्या कहेंगे, तो भाई साउंड से रिलेटेड कुछ हो तो उड़ला दो ओनोमोटोपिया। पर्सोनिफिकेशन भाई निर्जीवती देना सजीव की जो भी क्वालिटीज़ हैं वे, ठीक है। जो कहता भाई डोसे खाओगी वाह, तो मतलब एक पार्ट है वो होल ने रिप्रेजेंट करे या फिर जो होल है वो एक पार्ट ने रिप्रेजेंट करे। डोसे खाओगी ना, डोसे खाने की क्या थी वाह, जो क्या था एनाफोरा है भाई, कोई भी गड्डी का जकरा छेड़े रहे सारी है ना। देखो 23 में क्या है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी टर्म यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। कि इसमें भाई जो एम्बिशन है ना, मोक करना क्या है भाई, एक मोक करना भाई हंसी मजाक उड़ाना, तो जो एम्बिशन है, एम्बिशन भाई का एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, तो एम्बिशन कोई मोक कर सके, हंसी मजाक कर सके नहीं कर सकता। कौन कर सका हंसी मजाक, कोई भी सजीव चीज़ कर सके, निर्जीव चीज़ नहीं कर सकती। तो इसमें क्या करा इन्हें भाई, निर्जीव चीज़ दी सजीव चीज़ वाली वो दे दी, मतलब क्या दे दी क्वालिटीज़ दे दी, तो इसमें क्या होगा पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। जो क्या था आयरनी, थारा भाई जोगिंदर, याद है थारा भाई जोगिंदर, जो क्या था भाई थारा मैटिमनी क्या था, अक भाई वो था ना थारा क्राउन बेंच कहना किस तई जज तई, भाई क्राउन कहना किस खतर, उस खतर भाई अपने राजा खतर, भाई कुर्सी किस खतर, पॉलिटिशियन कोई भी CM PM की कुर्सी है भाई, पद है कोई, उस खतर क्या कहना तक भाई कुर्सी का रोड़ा है, तो ये हो भाई मैटिमनी, याद रह जाएगा। लिटोट्स में क्या था भाई थारा डबल नेगेटिव, यो नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव बन गया, समझ गए। ही इज़ नॉट बैड मत क्या होता है वो गुड हो गया, तो वो वाली चीज़ है, याद रह जाएगी ना। जो इज लाइक ए लार्क, लाइक आ गया भाई, लाइक आ गया, तो देखो सिमली है कितना नहीं है भाई, सिमली नहीं है, तो अगर देखो सिमली नहीं है मतलब कि और देखना पड़ेगा। लाइक और एज दिखते तो कान खड़े हो जाने चाहिए सारे कि है, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा अपन है। जो इज लाइक ए लार्क दैट लीव्स एलोन, भाई एक और चीज़ देखो इसमें क्या है भाई, बार बार एल आ रहा है, एल आ रहा है ना एल, तो क्या हो जाएगा एलिट्रेशन लाओ इसने। बाकी भाई लाइक था इसमें, अड़ा सिमली होता तो भाई आप सिमली भी लानते, ठीक है ना। आगे चलो, प्लेजर इज ए मोथ दैट स्लीप्स बाई डे, एक भाई जो प्लेजर है वो भाई एक मोथ की तरह है जो सोवा है भाई दिन में, तो भाई जो मोथ है ना इसका कंपैरिजन कर दिया ना प्लेजर के ला। मोथ के भाई एक इंसेक्ट था, एक भाई कीट पतंगा है, एक मतलब माड़ की मक्खी वर्गा सौदा है, तो वो क्या करे है वो दिन में भाई सोया करे, तो इनने क्या कह दी अगर जो प्लेजर है ना वो भी दिन में सोए, तो इसका कंपैरिजन इस गला कर दिया बिना लाइक और एज का यूज करे, तो क्या हो गया भाई ये मेटाफर हो गया, ठीक है। क्योंकि था एजोनेंस हाइपर बोल रहा है, एंटीथीसिस एक लाइन या दोनों नेगेटिव दोनों कट्ठी सेंटेंस में यूज कर रखी है कि बैलेंस करने खातर, याद आई। ये देखो क्या है चौथा, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ एंटीथीसिस। मैंने क्या बताई धरती, एंटीथीसिस क्या है, या चीज़ दोनों नेगेटिव हैं भाई, स्टेटमेंट ने न्यूट्रल करने खातर दोनों यूज कर रखी है एक सेंटेंस में। तो देखो इनमें कौन सी है, ही वॉज गैदर्ड टू हीज फोर फादर्स ना भाई, आई केम आई सा आई कंकर्ड, यो क्या था याद आया था क्या था, कमेंट करके बताओ क्या था यो। ओ व्हाट ए फॉल वाज देयर माई कंट्री मैन, ये बताओ क्या था। अगला देखो क्या है, टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, कि भाई गलती करना इंसान की चीज़ है भाई, माफ़ करना भगवान की चीज़ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यो, ठीक है। आगे चला, ये तीन हम बताओ भाई क्या है, ये तीनों कमेंट करके बताओ। चौथे का पहला यो है सर, चौथे का दूसरा यो है सर, चौथे का तीसरा यो है, ठीक है। ये देखो 24 का, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, द लिली एंड द रोज लॉन्ग हैड बीन, दिस लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो भाई बार बार एल आ रहा है, दिख दोगे तुमने, एल आ गया, एक और एल आ गया, एक और एल आ गया, एक और एल आ गया, है ना। तो इसमें के है, इसमें के है, तो भाई बार बार एक चीज़ रिपीट होना, कॉन्सोनेंट साउंड, तो क्या होगा एलिट्रेशन। ऑक्सीमोरन क्या था, ऑक्सीजन भी है मर भी गया, दोनों कट्ठी चीज़ अपोजिट चीज़ कट्ठी यूज करना, है ना। क्या था बिटर स्वीट, बिटर भी स्वीट भी उस तरीके के। मेटाफर सिमिली लाइक और एज, ठीक है। देखो दूसरा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली। भाई क्या इसमें क्या करा इनने, एज का यूज़ करा,
याद है, एज और लाइक आंधे कान खड़े, तो भाई सिमली लाओ, चलो आगे। ओनोमोटोपा भैया साउंड से रिलेटेड, हाइपरबोला है, मेटाफर, ठीक है। ये आ गया भाई थारे पीजीटी के क्वेश्चन। देखो ये 2018 के पहला क्वेश्चन क्या है, वट लिटरेरी डिवाइस इज बीइंग यूज्ड इन दीज लाइन्स। इन लाइना में कौन सा लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। अर्थ फेल्ट द वूंड एंड नेचर फ्रॉम हर सीट। भाई देखो पहली चीज़ बढ़ते आ गई, जो अर्थ है भाई उन्हें फील, अर्थ तो फील कर नहीं सकती भाई, अर्थ क्या है, एक नॉन लिविंग चीज़ है, तो वह फील नहीं कर सकती ना। फील कौन कर सके हैं, आप भाई इंसान कर सका, लिविंग थिंग्स कर सके हैं, है ना। तो क्या हो गया, सीधा पर्सोनिफिकेशन कर दो इसका। यूफेमिज्म क्या हो भाई, यूफेमिज्म होता रहा कोई भी भाई भूंडा शब्द कहने की बजाय कोई सॉफ्ट यूज करना, कि भाई मर गया की बजाय क्या कर दिया, पास्ट वे, तो वो हो भाई यूफेमिज्म। एलोजन क्या हो भाई, बन थरती बताया था एलोजन क्या हो, बताओ एलोजन क्या करता था, वो याद करता ना भाई, आइंस्टीन यूज करना जीनियस की जगह पे, है ना, याद आया भाई। और क्या था, कोई भी मतलब एक चीज़ यूज करना भाई, रोमियो ना बना करना, तो वो था भाई एलुजन। हाइपर बोल रहा है भाई, हाइपर बोल रहा है, घनी बोल रहा है, बढ़ चढ़ के बोल रहा है, ठीक है। ये में देखो क्या है, आई कुड डू दिस फॉर एवर, मैं भाई इस चीज़ ना हमेशा हमेशा खतर कर सकूँ, या बात उठी ना, हाइपर बोल रहा है ना यो, तो हाइपर बोल रहा है भाई, काटो इसे, हट बकवास कर रहा है। इसमें देखो क्या है, व्हाट इज़ द वर्ड फॉर ए प्ले ऑन वर्ड्स, के भाई जो वर्ड्स है उनका इसे खेल खेलना, भाई एक वर्ड के दो मीनिंग लिखा है, प्ले ऑन वर्ड्स भाई, वर्ड्स पे खेलना, तो क्या था, पन था भाई, पन था, फन था। तो इसमें क्या है, एक वर्ड इसी तरह यूज किया गया कि वो दो मीनिंग काट है, तो प्ले ऑन वर्ड्स मतलब वर्ड्स की गलत तिकड़मबाजी करके खेलना, तो भाई वो पन था। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज द पोइट यूज टू एम्फेसाइज द फीलिंग और ब्लीकनेस दैट अफेक्ट्स एवरीवन एंड फ्रॉम विच देयर सीम्स टू बी नो एस्केप। भाई जो पोइट है वो क्या चीज़ इसे यूज करे भाई, जिस तरह भाई फीलिंग जो उनको ऊपर एम्फेसिस हो है, तो क्या यूज करे भाई बताओ, वो भाई रेपिटेशन हो है, बिल्कुल हो भाई, रेपिटेशन हो है, इसका जो रेपिटेशन, कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करके भाई वो इसी तरह कर दे उन्हें भाई, उसके ऊपर एम्फेसिस हो। मंथारती बताई थी ना, एक रिपीटेशन में क्या था, अगर भाई एम्फेसिस डालने खातर जुगत क्या था, नो 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 ना 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 नो मत कर दिए, तो क्या है, एम्फेसिस डाला है उस चीज़ के ऊपर। अगर देखो 2020 का क्या है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन सीज ऑल स्टेट्स ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स इज प्रिंसेस डू बट प्ले अस कंपेयर टू दिस ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्थ एल्कमी। इसमें क्या है, इसमें भाई इन ना जो या सी है ना, इसमें भैया एक थरी पोइम है, उसमें तो भैया लाइन ठा रखी है, उसमें क्या क्या है कि जो उसकी जो उसकी लवर है ना, उसकी वन को भाई जो या है ना, या भाई सब कुछ है, तो उसने उसका कंपैरिजन कर रखा है कि सीज ऑल स्टेट्स, मेरे खातर या सब कुछ है, पूरा यूनिवर्स या है मेरे खातर। उसने उस खुद का उसकी जो लवर थी उसकी जो उसका कंपैरिजन कर रखा है, अब सब गला कि मेरे खातर तो पूरी यूनिवर्स या है। तो उसमें क्या कर दिया उसने, बिना लाइक और एज का यूज करे उसने उसका भाई कंपैरिजन कराया है, किस गला, पूरे यूनिवर्स गला, तो उड़ के बन जाएगा भाई थारा मेटाफर। ठीक है, आगे चला, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिल्लो। भाई स्लीपलेस पिल्लो, देखो यो स्लीपलेस कौन है, पिल्लो है कि यो ही है, यो ही है, यो स्लीपलेस है ना, पिल्लो थोड़ी है। तो क्या कर दिया, स्लीपलेस जो एडजेक्टिव था वो भाई पिल्लो के लिए ला दिया बजाय इसकी। ये चीज़ किस में थी, ट्रांसफर्ड एपिथेट इसमें था ना, तो इसका यो लाओ, आगे चलो। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज ए चीयरफुल पेसिमिस्ट। भाई देखो चीयरफुल भी कह दिया, पेसिमिस्ट भी कह दिया, दो अपोजिट बात इकट्ठी कह दी इसने, तो क्या था, ऑक्सीजन और मर भी गया, वही बात होगी ना, तो ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन हो गया इसका। 21 में देखो क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। शी वॉज सो हैप्पी हर स्माइल वॉज ए माइल वाइड। जो उसकी हंसी है ना वह 1 माइल चौड़ी है भाई, इतनी हो सके नहीं है। हाइपर बोल रहा है, तो हाइपर बोल रहा है भाई, फालतू बोल रहा है, तो हाइपर बोल। चलो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओ द बेल्स, बेल्स बेल्स भाई क्या इसमें देखो थारा समझ मानते क्या, बी 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 रिपीट हो रहा है ना बार बार। व्हाट ए टेल देयर टेरर टेल्स ऑफ डिस्पेयर। क्या भाई इसमें बी 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 बार बार यूज हो रहा है ना, तो बार बार यूज होने खातर के एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या था, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। बाकी भाई इसमें आप ओनोमोटोपिया भी गैस करें, क्योंकि भाई बेल्स, बेल्स की साउंड भी रिलेटेड है यो,
तो भाई इसमें आप एलिट्रेशन लावांगे, बाकी ओनोमोटोपी भी अभी हो सके, क्योंकि भाई जो बैल है उसकी साउंड से रिलेटेड भी है। इसमें देखो क्या है, द मोन, भाई मोन आ गया, मोन तक फालतू पढ़ दे नहीं, मोन आंदे भाई ओनोमोटोपिया, मोन और भाई क्या था, मोन था, बज था, पोप था, है ना, ये लड़की चीज़ थी, बैंग था, और क्या था थारा, टिक टैक, टिप टॉप, जो भी मतलब साउंड से रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है ओनोमोटोपिया लाओ, बात खत्म, आगे चलो। द फ्रेजेस नोबल नेचर्स, कूलिंग कोवर्ट, बैंड टू बाइंड, डिपिक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। देखो भाई एन सी बी के है, रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट, तो क्या हो गया, एलिट्रेशन। आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। इसमें क्या है भाई, या भाई थारी एक ना पोइम में तो ठा रखी है लाइन, इसमें क्या है भाई, लड़ाई माच रही है, और जो पोइट है ना वो भाई ब्रदर्स का यूज करे वर्ड का एनिमीज खातर, ना भाई सारे तुम भाई हो, भाई तुम लड़ क्यों रहे हो, एक टाइप तनुक है, तो भाई ब्रदर का एनिमी खातर कंपेयर करना बिना लाइक और एज का यूज करे तो क्या हो भाई, थारा मेटाफर होगा, मैं फर याद है ना, मैं तो फर हूँ भाई, मैं तो बिना लाइक और एज का यूज करे अपना कंपेयर कर दिया उस गला, तो वही चीज़ है। अगला देखो क्या है, द अंडरलाइन वर्ड रेफर टू विच लिटरेरी डिवाइस, वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। इसमें क्या है भाई थारा, पहला देखो लाइक और एज है, नहीं है। एलिट्रेशन देखो भाई थारा, कोई भाई वर्ड बार बार यूज हो रहा हो, एलिट्रेशन वट, डब्लू डब्लू, भाई 3 वर्ड डब्लू आ रहा है, ठीक है। सिमिली तो नहीं हो सकता भाई, ओनोमोटोपिया भी नहीं हो सकता, मेटाफर भाई ने कोई कंपैरिजन नहीं कर रखा, तो एक बच गया एलिट्रेशन। चलो आगे, क्योंकि डब्लू 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 कट गया, एक हो गया, 3 डब्लू ये इकट्ठे यूज कर रखे हैं, और है नहीं भाई कोई ऑप्शन में। इसमें देखो क्या है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस, सो इनोसेंट आर्क, सो कनिंगली सिंपल, भाई आर्क भाई दोनों चीज़ अपोजिट चीज़ इन इकट्ठी यूज कर रखी है, मतलब ऑक्सीजन और गला के है, मर भी गया, ऑक्सीजन कह रहे हैं मर गया, तो दो चीज़ इकट्ठी यूज करना तो क्या हो गया, ऑक्सीमोरॉन। भाई सिमिली नहीं है, कोई लाइक और एज नहीं है, मेटाफर भी नहीं भाई है, पर बोल फालतू भी नहीं बोलता है, तो क्या हो गया, ऑक्सीमोरॉन। चलो आगे देखो तार 24 का, ये भाई थारे आखिरी 2 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच एम्प्लॉयड इन द फ्रेज व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे। इसमें क्या है भाई थारा, जब तू बूढ़ा था, ओल्ड क्या हो रहा है, बूढ़ा बड़ी उम्र का, एंड ग्रे, भाई ग्रे क्या हो रहा है, ग्रे भी तो इन नू थोड़ी ना था भाई, आदमी ग्रे हो गया, ग्रे कलर का आदमी हो गया ना, जो उसके बाल थे वे ग्रे हो गए, तो वो किसने रिप्रेजेंट करे हैं, ओल्ड एज ने, तो ओल्ड एज ने ग्रे यूज करे है ना, क्योंकि ओल्ड एज का एक वो भाई एक मेन चीज़ है बाल सफ़ेद होना, तो बाल सफ़ेद होना दिखाना एक बड़ी चीज़ खातर दिखा दिया भाई, एक जो रेफरेंस था क्लोजेस्ट टर्म थी बुढ़ापा, उस तो भाई ग्रे वर्ड है वो कर दिया उनने, रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया मेटामनी। मेटामनी में क्या था भाई, आप एक जो वर्ड था उसने रिप्लेस कर दिया था, उसका कोई जो रिलेटेड वर्ड था उसकी गला, तो ये क्या हो गया मेटीमनी। पन क्या था, फन। एलुजन क्या था, एलुजन नहीं था भाई, ऑक्सीमोरॉन भी नहीं है। अगला देखो आखिरी, विच पोइटिक टेक्निक इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन द फ्रेज। भाई जो ये फ्रेज है नीचे है, फ्रेज क्यों है, ग्रामर वाली वीडियो में देखियो, थर्ती मैंने बहुत बिल्कुल जमा बेसिक तक करा रखा है। क्या है, नोडिंग बाय द फायर, भाई आग के द्वारा नोडिंग करी गई, तो उन्होंने कहा भाई इसमें कौन सा डिवाइस है भाई, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। भाई एलिट्रेशन देखो, पहला एलिट्रेशन है कितना, कोई वर्ड रिपीट हो रहे हैं भाई, कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहे, कोई नहीं हो रहे। चलो भाई इमेजरी क्यों हो रहा है भाई, हमने कोई चीज़ दिखा है भाई, आग के द्वारा शरीर लाया गया, तो हमने इमेजिन करा ना भाई, यह चीज़ आग को शरीर ला उसका है, आग के द्वारा नोडिंग करी गई, तो भाई उसका है। पर्सोनिफिकेशन, भाई आग पर्सोनिफिकेशन भी उसका एक डाल देखो, तो भाई आग और नोड करना है ना, और भाई मेटाफर, आग मेटाफर नहीं है, तो भाई इसमें तक ऑप्शन है एक, तो भाई मैंने उत्तर में बताइयो कि इसका इमेजरी है या पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। चलना आगे भाई थारा ख़त्म। तो भाई थैंक यू वाला मैंने लाया नहीं, भूल गया मैं, तो भाई जो भी एड तक पहुंचा उसका भाई थैंक यू, ठीक है भाई। और भाई लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, जो भी बात बढ़िया लगी है भाई लिख दियो, ख़राब लगी तो भी लिख दियो,